कैसे मिजाज हैं जी आप लोगों के? खैरियत से हैं? माशाल्लाह ये तो बड़ा एक ज़बरदस्त ज़ौक़ और मिजाज है कि बड़ों के साथ मिलकर छोटे भी सीखने में लगे हुए हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज़ौक़ मिजाज बहुत कम याब है, बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है। हल्की फुल्की गपशप करेंगे हम लोग, ठीक है। एक सवाल पहले, अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी जो कारोबारी ज़िंदगी है, सबसे मुश्किल काम क्या लगता है आपको? चाहें तो बेशक उस पे जवाब लिख दें, चाहें तो वैसे बता दें। कस्टमर को सेटिस्फाइड करना, ठीक है, ठीक है। और कोई? ठीक है, और कोई साथी? प्रोडक्ट को मैनेज करना। ठीक है, और? अच्छा, वो पेन राइटिंग पैड मेरी टीम है, मैं चाहता तो ये हूँ कि इनमें से हर फर्द जो है वो हर काम का माहिर बन जाए, और इसके लिए जो हो सकता है कोशिश भी कर रहा हूँ। बुनियादी मेरी परेशानी ये है कि बच्चे अभी मेरे ट्रेंड नहीं है ये। ठीक है। अब उसमें जो दुकान पर होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, जो चाहे वो सरकारी मामला की हो, चाहे कस्टमर सेटिस्फेक्शन की हो, ऑपरेशनल टास्क हों, या लेबर की तरबियत या उनकी ड्यूटी के हवाले से, मैं देखता हूँ कि बहुत सारी कमजोरियाँ हैं उसमें। तो वो सब जिसके दायरा कार में जो चीज़ें आती हैं वो उनको उस तरह नहीं निभा पा रहे जिस तरह के निभाना चाहिए। हमारे यहाँ प्रोडक्शन के अंदर शिकायत होती हैं, हमारे यहाँ दुकानों पर सेल्समैन की शिकायत होती हैं। ये चीज़ें किसी भी कारोबार के लिए बड़ी नुकसानदेह हैं। अगर आपकी ब्रांच पर शिकायत आ रही हो आपके प्रोडक्ट की, चाहे वो प्रोडक्शन की तरफ से हो, चाहे वो सेल्स की तरफ से, ये मेरे लिए एक बड़ी परेशानी का सबब है। ठीक है। बेसिकली ये कि टीम को डेवलप आगे कैसे करना है, अगर एक लाइन में उसे कहें तो मैं भी इसी तरफ आना चाह रहा था। जैसे आपने कहा कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और यहाँ किसी ने कहा था क्या प्रोडक्ट को मैनेज करना है, वो दोनों भी उसी चीज़ से जुड़ी हुई हैं ना। अच्छा, अब पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं टीम क्या होती है, फिर आगे बात करेंगे ना कि टीम डेवलपमेंट कैसे होगी। टीम किसे कहते हैं आपके ख्याल से? जमात, टीम किसको कहेंगे? चीज़ की तारीफ हो जाएगी, फिर देखेंगे हम कहाँ पे खड़े हैं। कोई भी किसी काम को मिलकर करने वाले तमाम लोग, मिलकर करने वाले, ठीक है। आप में से कोई साथी कोई इसमें इजाफा कमी करना चाहें? इत्तेफाक के साथ, बिल्कुल ठीक है। एक दूसरे से मशवरा करके चलना है। एक दूसरे से मशवरा करके चलना है, जी। और कोई इसमें ऐड करना चाहें? लीडर का तायुन भी होता, टीम होगी तो उसका एक लीडर भी होगा, बिल्कुल ठीक है। टीम में सारे लोग लीडर नहीं हो सकते, हर एक का अपना रोल बड़ा अहम होगा,
लेकिन बहरहाल एक ऐसा होगा जिसको हमारा लीडर बनाना होगा। और सबसे पहला पॉइंट जो जहाँ से बात हम शुरू करते हैं कि टीम बुनियादी तौर पर एक मिलकर आगे बढ़ने वाला एक अफराद का मजमुआ जो किसी ख़ास मकसद के तहत जमा हो गए हों और उनका गोल एक हो। जैसे हम यहाँ बैठे हैं और गोल ये है कि कैसे अहबाब स्वीट्स है ना, अहबाब स्वीट्स, इसको हमने आगे बढ़ाना है, ठीक। और अच्छा, मैं अगर वैसे आपसे पूछूं आपका टारगेट क्या है? अहबाब को कहाँ देखना चाहते हैं आप आज से 15 साल 20 साल बाद? इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है, ज़बरदस्त जी। और कितनी ब्रांचेस देख रहे हैं आज आज हम 2026 में बैठे हैं ना, 2050 में। हम अभी तो ये विजन जो आप पूछना चाह रहे हैं वो अभी तक हमारे जहनों में वाज़ेह नहीं था। चंद मीटिंग्स के बाद हम इस चीज़ को, जिसको आप विजन कह रहे हैं, हम उस पर अपनी आहिस्ता की एक रफ्तार उससे चल रहे हैं उस पर, ठीक है। लेकिन ये सवाल सामने आ गया अब। हाँ, वो हमारे सामने एक ये तो था कि हम 10 अफराद हैं तो हमारी कम से कम 10 ब्रांचेस तो होनी चाहिए ताकि कम से कम हर शख्स किसी एक ब्रांच को देख रहा हो। लेकिन अब जब ये बातें हो रही हैं तो अब शायद हम इस आगे की सोच रहे हैं कि हमें इनको ब्रांच मैनेजर बनाकर बैठाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बिजनेस अंपायर के तौर पर इनको एक अलग अलग शोबे देकर उसके अंदर महारत दिलवाना है कि कोई आईटी का माहिर हो, कोई प्रोडक्शन का माहिर हो, कोई परचेजिंग का हो, तो कोई एडमिन का हो, तो कोई और दूसरी जो शोबे हैं उनके अंदर महारत हासिल करें। चाहे उसके लिए इनको अब ट्रेनिंग करनी पड़े या कोई कोर्सेज करने पड़े या किसी किस्म के ऐसे इजलासों में इनको शामिल होना पड़े या किसी जगह पर प्रैक्टिकल भी इन्हें जाना पड़े, ठीक है। तो इन्हें जाना चाहिए और अपने अपने शोबे में महारत हासिल करनी चाहिए और अपने बिजनेस को इस मैयार पर ले जाएं वो 10 की बजाय 20 हो या 30 हो या 50 हो, 100 हूँ 1000 हूँ, उनको ये उनसे दूर रहकर बैठ के भी चला सकते। बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं, थोड़ी सी बात गपशप हो गई, अब थोड़ा सा मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। हम बचपन से एक कहानी सुनते आ रहे हैं, आपने भी सुनी होगी, कछुए और खरगोश की। उनकी रेस हुई, दौड़ हुई, जिसमें कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। आपने बचपन से सुनी होगी कहानी, सुनी हुई है? नहीं सुनी? सुना देते हैं। हुआ ये कि एक मरतबा मुकाबला तय हुआ कछुए और खरगोश के दरमियान कि रेस लगेगी। जगह तय हो जाती है, फासला और मकाम मुतय्यन हो जाता है, और उसके बाद जब दिन आता है तो अब कछुआ और खरगोश दोनों आ जाते हैं और विसल बजती है और दोनों भागते हैं। अब कछुआ अपनी पूरी रफ्तार से और खरगोश अपनी पूरी रफ्तार से बहुत तेज़ी से दौड़ लगाता है, बहुत आगे निकल जाता है। जब काफ़ी आगे चला जाता है तो कहता है वो तो अभी कछुआ बहुत पीछे है, मैं थोड़ी देर बैठता हूँ। दरख्त के किनारे बैठता है और कहता है कि थोड़ी देर में उठूँगा फिर चला जाऊँगा। वो उसकी कहीं आँख लग जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो कछुए मियाँ जो है ना वो रेंगते 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 उसको क्रॉस करके फाइनल उस पर पहुँच चुके होते हैं, ठीक। और कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। ये कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं और उसमें मोरल ऑफ द स्टोरी की कहानी में सबक ये है कि तसलसल बड़ा अहम है, रफ्तार अहम नहीं है। अगर तसलसल होगा तो आप कामयाब हो जाएंगे। असल में कहानी के कुछ और वर्जन भी थे जो आगे पब्लिक तक नहीं आए। हुआ ये कि एक मरतबा फिर दोनों की रेस हुई। खरगोश ने कहा यार मैं हार गया हूँ, तो उसने कछुए को थोड़ा सा तैश भी दिलाया, थोड़ा सा। कछुआ जीत चुका था, वैसे भी हवाओं में था। उसने कहा कछुए मियाँ को कि आ जाओ एक और रेस लगाते हैं।
कछुए ने कहा कोई मसला नहीं, आ जा। दोबारा रेस होती है, दोबारा मकाम तय होता है सब कुछ, और रेस शुरू होती है। और हस्बे साबिक खरगोश बड़ी तेज़ी से आगे निकलता है, लेकिन इस मरतबा पिछली गलती नहीं दोहराता वो। इस मरतबा पिछली गलती नहीं दोहराता, और वो मुस्तकिल भागे चला जाता है, भागे चला जाता है, भागे चला जाता है, यहाँ तक के सेल का रेस का जो एंड पॉइंट होता है वहाँ पहुँचता है, जीत जाता है। इस कहानी से क्या सबक मिला? इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, बिल्कुल सही। और तसलसल के साथ रफ्तार तेज़ हो तो कामयाबी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब उसके बाद एक और रेस होती है। कछुआ कहता है यार ये तो बड़ा मसला है, मैं तो इसको ऐसे नहीं हरा सकता। अब चूंकि एक रेस खरगोश जीत जाता है, अब कछुआ उसको ज़रा थोड़ा सा तैश दिलाता है। उसे कहता है कि तुम मेरे साथ रेस लगाओ, लेकिन रूट ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। कछुआ कहता है उसको क्या मसला है, चाहे मैदान ये हो या ये हो, जब भागना है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, दोबारा रेस शुरू होती है और खरगोश हस्बे साबिक भागता है बड़ी तेज़ी से। बहुत तेज़ी से जब दौड़ रहा होता है कि अचानक जाके रुक जाता है। देखता है सामने से नदी बह रही है। अब नदी तो वो क्रॉस नहीं कर सकता है। अब वहाँ पे वो सटपटा के बैठ जाता है, क्या करूँ मैं। इधर उधर चक्कर लगाता है, काफ़ी देर बैठा रहता है। इतनी देर में पीछे से आराम से कछुआ पहुँचता है, पानी में उतरता है, रेंगते रेंगते पार पहुँच जाता है और कछुआ जीत जाता है इस बार। यहाँ मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कहानी से क्या सबक मिल रहा है? फ़ायदा सोचें, बहुत बेहतर। और थोड़ा सा और करीब जा रहे हैं आप। हमेशा अपनी स्ट्रेंथ के मैदान में खेलना चाहिए। कछुए का स्ट्रेंथ क्या थी? पानी, कि वो खुश्की में भी चल लेता है और पानी में भी चल लेता है। तो उसने मैदान बदला अपना। अगर उस मैदान में कितनी ही कोशिश कर लेता, वो खरगोश से नहीं जीत सकता था। तो इससे पता ये चला कि इंसान को हमेशा अपने स्ट्रेंथ, अपनी कुव्वत, उसकी जो हकीकी सलाहियत है, उस मैदान में रहना चाहिए। जब इतनी मरतबा ये आपस में रेस कर चुके होते हैं, अब आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है और फिर तय करते हैं यार क्यों ना इस मरतबा बाहमी ताउन से रेस की जाए। कुछ मैं आपके काम आऊँ, कुछ आप मेरे काम आए, क्योंकि रेस लगा चुके होते हैं ना काफ़ी मरतबा, आपस में अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। दोबारा रेस होती है उसी मैदान में, लेकिन अब की बार ये होता है कि जब खरगोश भागना शुरू करता है तो वो कछुए को अपने ऊपर बिठा लेता है। कछुए को अपने ऊपर बिठा लेता है और जब नदी आती है खरगोश उतरता है और कछुआ खरगोश को अपनी पीठ पे बिठा लेता है और उसको नदी पार कराता है और वो उधर उतर जाता है। इससे क्या पता चल रहा है? टीम वर्क। अब एक चीज़ समझने की है कि जो भी टीम होती है ना, उसमें कछुआ भी होता है, उसमें खरगोश भी होता है। हमने पहली कहानी में या मजमूई तौर पे खरगोश को अहम और कछुए को गैर अहम समझ रखा था कि कछुआ क्या है, बड़ा सुस्त है। नहीं, उसकी अपनी स्ट्रेंथ भी है। ठीक, तो हर टीम में कछुए भी होते हैं और खरगोश भी होते हैं। खरगोश कछुए से बढ़तर नहीं है और कछुआ खरगोश से आला नहीं है। दोनों की स्ट्रेंथ अपनी अपनी है, दोनों की अहमियत अपनी अपनी जगह है। तो पहली चीज़ जो टीम में समझने की होती है वो ये कि हर शख्स अहम है। किसी की रफ्तार स्लो होगी तो कोई और चीज़ उसकी, जैसे आपने कहा कि अब हम इस समत में इस रुख पर सोच रहे हैं कि सबको ब्रांच मैनेजर बनाने के बजाय किसी को सेल्स दे दी जाए, किसी को मार्केटिंग दे दी जाए, मुख्तलिफ शोबे बना दिए जाएँ और फिर वो एक ही शोबा सब जगह देखे और उसको आगे लेकर जाए, मतलब उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से। पहला जो मॉडल था वो ये था कि हर एक ने एक ही काम करना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम लोग जो काम आपने कर लिया वो ये भी करें। मुमकिन है इनकी सलाहियत कोई और हो, इनकी सलाहियत कोई और हो। जब वो उस सलाहियत पर आएगा तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेगा, ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेगा। तो टीम डेवलपमेंट में सबसे पहला रूल यही है
कि अपनी टीम की स्ट्रेंथ को समझना है, अपनी टीम की स्ट्रेंथ को समझना है। कहते हैं एक मरतबा ना एक उस्ताद ने 6 तरह के जानवर बुलाए, हाथी भी था और मगरमच्छ भी था और कौवा भी था, बंदर भी था और सांप भी था। कौन कौन? हाथी, मगरमच्छ, कछुआ नहीं, सांप, बंदर और कौवा। ठीक, अच्छा, अब जैसे क्लास लगती है ना, और क्लास में ये होता है कि एक टीचर होता है, वो टास्क देता है काम करने को। तो वैसे ही क्लास एक लगी हुई है, सामने ये 5 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अब वो टास्क क्या देता है? वो टास्क देता है कि भाई आपका टास्क ये है कि दरख्त पर चढ़ जाएं। सामने दरख्त है, उस पर चढ़ना है और उसकी चोटी पर फलां चीज़ रखी हुई है, उसको उतार के लाना है। तो आपके ख्याल से ये जो 5 स्टूडेंट हैं, हाथी है, कछुआ है, खरगोश है और बंदर है और कौवा है, पहले कौन जाएगा? कौवा। बंदर थोड़ी देर बाद पहुंच जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला टास्क देता है कि दरिया सामने नदी है और उसकी गहराई से उसी पे निकाल के लानी है, पत्थर निकाल के लाना है। वहां कौन कामयाब होगा? मगरमच्छ। ठीक, अच्छा, आपके ख्याल से वो ये जो टास्क दे रहा है ये इंसाफ पर मबनी है? सबके साथ बराबरी के असूल कर रहा है वो? अच्छा, ऐसी क्लास कभी आपने देखी है? ऐसा होते देखा है कभी रियल लाइफ में? मदरसे में देखा। मदरसे में देखा है? मदरसे में मैं जब पढ़ता था तो वहाँ पर हमारे काली साहब जो है हर किसी को उसके ताकत के मुताबिक काम किया करते थे। जैसे हमारा मदरसा था कि किसी को बोलते थे आप दूसरे बड़े मदरसे में जाओ तो वो भारी सामान नहीं उठा सकते थे। कुछ कलबें थे वो कमज़ोर थे तो उनको कहते थे भाई तुम मदरसे की सफाई करो और तुम जाके दूसरे मदरसे में ये पानी है कूलर ये भर के लेके। नहीं, मेरा सवाल ये है, वो इस तरह की क्लास के एक ही टास्क सबको दे दिया। यहाँ तो ये कर रहा है ना, वो एक ही टास्क वो खरगोश को, वो हाथी को भी वही दे रहा है और कौवे को भी वही दे रहा है। ऐसी क्लास देखी कहीं? ऐसा होता है ये क्लास, या ऐसा रियल लाइफ में कभी देखा है आपने? सोचें ज़रा। नहीं होता है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब थोड़ा सा अब देखते हैं माशरे में क्या हो रहा है। हमारे क्लासरूम होते हैं, ठीक, वहाँ पे 15, 20, 25 बच्चे होते हैं, टीचर होता है और एक काम सारे बच्चों को देता है वो। ऐसा है कि नहीं है? उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको मैथ पसंद नहीं है, मैथ की बेस ही मजबूत नहीं है, उनको कोई दिलचस्पी ही नहीं है, उनको तो दिलचस्पी है उर्दू अदब में, ठीक है, लेकिन वो पाबंद हैं किसके? ठीक है, उसमें से कोई बच्चा ऐसा है जिसको केमिस्ट्री में बड़ी दिलचस्पी है, लेकिन बहरहाल उसने उर्दू के जो है ना वो शायर का इस शेर से क्या मुराद है उसकी तशरीह भी उसने लिखनी है। यानी हमारे निज़ाम तालीम में कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। और निज़ाम तालीम के बाद हमारे बिज़नेस में भी ऐसा हो रहा होता है। हम जो चीज़ एक शख्स से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वही चीज़ दूसरे से भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। हम औलाद से भी यही कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे 3 बेटे हैं, तो जो तवक्कुआत में बड़े बेटे से कर रहा होता हूँ वही छोटे से भी कर रहा होता हूँ। कतई नज़र इससे कि बड़े की स्ट्रेंथ क्या है, बड़े की दिलचस्पियाँ क्या हैं, बड़े की सलाहियतें क्या हैं, छोटे का स्किल सेट क्या है, उसकी दिलचस्पी क्या है। मैं कह रहा हूँ कि उसने भी यही काम किया था, तुम भी यही काम करो। तो एज ए टीम लीडर सबसे जो पहला काम ये है कि मुझे मेरी टीम के मेरे जो दस्त व बाजू हैं उनकी स्ट्रेंथ का पता हो कि उनकी दिलचस्पी किस चीज़ में है या किस चीज़ में हो सकती है या उसको मैंने किस तरफ लेके जाना है। जो काम मैंने कर लिया, ठीक, अब ज़रूरी नहीं कि वो मेरा बेटा भी करें,
उससे बेहतर भी कर सकता है। मेरी ख्वाहिश यही होगी कि जो काम मैंने किया मेरा बेटा उसको उससे आगे लेकर जाए, लेकिन जिस तरीके से मैंने किया ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी हरगिज़ नहीं है। तो जैसे आपने अभी फरमाया कि अब हम यूँ सोच रहे हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है पहले वाले से। अब मसला क्या होता है, मैं एक छोटी सी मिसाल आपके के ज़रिए से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग कितने साथी हैं नौजवान माशाल्लाह? 1 2 3 4 5, आप को भी नौजवानों में लगा लेते हैं, 5 6 7 8, 2 टीमें बन जाएंगी। चल 2 टीमों में अगर तकसीम हो जाए, हमें एक छोटा सा टास्क देना है और फिर आगे बढ़ेंगे। दो बस बहुत अच्छा हो गया। आप एक्टिविटी में शामिल होंगे, शामिल होना चाहें हो सकते हैं, ना शामिल होना चाहें तो सिर्फ देख सकते हैं, बल्कि शामिल हो जाएं। आप उनको मशवरा दीजिएगा। टीम कौन बनाएगा, मैं बनाऊं या आप लोग बनाएंगे? मैं बनाऊंगा। अच्छा, आप ज़रा गिनती गिने। 1 2 खुद गिनेंगे, 2 8 9। जो ताक वाले लोग हैं वो इस तरफ आ जाएं। ताक 1 3 5 7 9 इस तरफ आ गए। आप लोग उस तरफ चले जाएं, बाकी लोग। ये 2 टीमें बन गई हैं। ठीक हो गया जी? क्या ऐसे बातें होती रहेंगी ना, मज़ा नहीं आएगा। मुआविया साहब भागने जा रहे हैं आप? बात नहीं बन रही है? हैं? बात नहीं बन रही? दोनों तरफ से वो कर दिया था? नहीं किया तो ज़रा भी कर देते हैं। चलें, अब ज़रा गौर से देखिएगा। अभी हमें एक मसला पैदा करने लगे हैं और उससे आप लोगों ने निकलना है। हो गया? अच्छा जी, क्या नाम है आपका? अम्मार? हम्माद। और मेरे हम नाम है भाई। ठीक है, तो फिर आगाज़ आपसे करते हैं। ये देखिए आप कड़ी बना रहे हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, आप शामिल होंगे साथ? आप आ जाएं। आपका क्या नाम ग्रामी है? वकार साहब। ये हुआ और वो खुल गई है, इसको बांध दें। ऐसे ही वहाँ पे 2 लोगों को कर दें। अच्छा, ये पजल है, इधर उधर हो गया, निकलना है। खेला हुआ है पहले? देखा हुआ है, देखा हुआ है। खेला हुआ नहीं। अच्छा चले, ठीक है। अब ज़रा सामने जाएं ना, थोड़ा सा दूर हो जाए एक दूसरे से। ये तार दिखेगा, ये देखें जी, ये मसला ये है, ये मसला है। ठीक है, अब आपने इसको सुलझाना है। ये उतारे बगैर, ये उतरना नहीं चाहिए। ठीक है, आप दोनों ने टीम वर्क करना है। वो उनको भी हिदायत सुन लीजिएगा साथ साथ। चले उनको पहले वो कर लेते हैं, फिर वो करते हैं। हाँ हाँ, तैयार हो गए? समझ गया वो तो बिल्कुल। समझ गए? किया हुआ है पहले? नहीं, अच्छा फिर ठीक, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। फिर ठीक है। टाइम बराबर होना चाहिए ना, मैं कह रहा हूँ। वो भी भाई ये बहुत उसमें है कि हम फ़ौरन कर लेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा से बाहर आना होगा। अच्छा नहीं नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये इसको ऐसे कर लें। अब ये मसला हो गया। ठीक हो गया? अब ये कुर्सी थोड़ी सी पीछे कर दें। अच्छा, अब मेरी बात सुन लें पहले। ये देखें, ये मसला है ना, अब इससे बाहर आना है। ठीक है, ये हाथ से नहीं उतरना चाहिए। हैं? कैसे निकलेंगे? अच्छा, मैं अभी यहाँ से नहीं उतरना है। ठीक है, अच्छा, आप दोनों ने कोशिश करनी है और आप दोनों ने साथ साथ इनकी मदद करनी है, इन पर नज़र रखनी है। ठीक हो गया? मशवरा करके एक टीम की तरह से शुरू करें। बिस्मिल्लाह, चलो बिस्मिल्लाह करें। नहीं, कुछ गड़बड़ होगी बेचारे। चले, इस तरह से नहीं होते, उनसे ही सही नहीं किया था। ठहरे, ये कुछ गड़बड़ होगी ना।
के उत्तर हो। इधर 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 हाँ, ऐसे। कुछ गड़बड़ हो गई है, ऐसे होना नहीं है। एक मिनट। अच्छा ये हुआ ना मसला, मसला गलत लग गया ना। ये देखें ना, ये रस्सी एक दूसरे की आ गई है। नहीं नहीं नहीं, 2 दफ़ा ये हो गया, हुआ नहीं है। ये था ना, ये था, अब उसका नहीं होगा। चल चले। हैं, देख लें। अच्छा एक हिंट कि ये आप दोनों ने इस पे नज़र रखनी है कि जो काम ये एक मरतबा कर चुके हैं उससे नहीं हुआ ना, वो दोबारा ना करें। मतलब वो तो तय हो गया ना, उससे नहीं होगा। बहुत मरतबा ये कोशिश वही कर रहे होंगे जो पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो आपने जो मशवरा देना है उसमें देखना है कि जो कोशिश ये पहले कर चुके हैं वो ना करें। होगा या नहीं होगा ये तो आप पर है ना। जिस तरह लग रहा है कोशिश करें। हाँ जी, इस तरह आसान दिख रहा था, ध्यान नहीं है बहुत मरतबा लगता है ये ऐसे हो जाएगा है? ना। हाँ। वही हो जाएगा ये, लेकिन ये अच्छा ये दोनों निकालने नहीं है। नहीं नहीं निकालने नहीं है, और तो निकालने तो फिर आसान काम हो जाएगा। हाथ से निकालना नहीं है, हाथ से नहीं निकालना, मतलब इसको नहीं निकालना, इसको दोनों को आना पड़ेगा। अच्छा देखो गिरना नहीं है, गिरना नहीं है। आपने देखा बहुत मरतबा मसला हल करते हुए हम और उलझा देते हैं उसको। एक सबक जो मिला कि बहुत मरतबा मसला हल करते हुए उसको हम मजीद बिगाड़ देते हैं। जैसे अभी और उलझ गए ये। अच्छा एक बड़ा मजबूत इशारा देने लगा हूं अब मैं, बड़ा मजबूत इशारा है। इशारा ये है कि ये जगह देखें, हमने आपकी बहुत कस के नहीं बांधी है, ऐसे करके नहीं बांधी है। इसमें अहले अकल के लिए इशारा है। मतलब हम चाहते हैं तो आपका ये बिल्कुल ऐसे करके बांध देते हैं ना, हमने खुला डुला रखा है इसे। और कुछ सोचो ना, फिर उतारे बगैर भी हो सकता है ना कुछ। सारे बगैर ये चीज अंदर डाल सकते हैं। हैं वो डाल सकते हैं, इसको उतार नहीं सकते बस। आप वापस सीधे आ जाएं, बेशक जैसे पहले थे। नहीं ये तो फिर वही किया ना, हमने इसको उतार दिया। हमने उतारा नहीं है, खोल कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो ये कह रहा हूँ, इसको बाहर नहीं, वो तो आप ऐसे कर लेते, यहाँ से निकाल लेते। नहीं तो हम हाँ नहीं, वही तो वही बात है ना। अच्छा बात तो इसको नहीं करना है, इसके अंदर से आप रस्सी घुमा सकते हैं। लेकिन अच्छा ट्राई था वैसे, ये मैंने बहुत मरतबा ये मश्क करवाई है, किसी ने ये नहीं सोचा था। तो ये असल में पूरा उतार सकता हूँ ना मैं इसको आराम से। लेकिन वो बात तो यही है कि यहाँ से उतार दें या वहाँ से उतार दें। हैं? चले तो थोड़ा सा देखे ना, ऐसे करके ना, देखे ना कुछ ऐसे होगा ना। इसको बड़ा करके ये इसके अंदर कुछ से ऐसे निकल देखे ना। नहीं नहीं हाथ से नहीं उतर नहीं नहीं, ठहरे ठहरे, इसको वापस करें।
ये देखें ना, इसको थोड़ा सा आप कुछ इस तरह करके ट्राई करें ना, यहाँ से कुछ इस तरह करके कि ये यहाँ से ऐसे करके यूँ निकलेंगे, कुछ इस तरह ट्राई करें, समझ रहे यार? इतना इशारा देती है इतना, ये देखें, पीछे जाएं, ये इसको पहले वो सही कर लें। ठीक है, अब ज़रा यूँ ट्राई करें ना कुछ, ये देखें, यहाँ से कुछ इस तरह से ट्राई करें, कुछ इस तरह से शायद बन रहा हो कुछ। हाथ सीधे रखो, तुम भी जरा पीछे रखो। वो भी एक है। नहीं, ये इसको सीधा करने सही नहीं है, एक बल होना चाहिए, फिर वरना खुलेगा नहीं। यानी जो हम पहले कर रहे थे वो ठीक था। ठीक है। नहीं वो बल कैसे? बल दुनिया है। नहीं नहीं, आपकी रस्सी कहाँ पे है? ये दूसरा हिस्सा आपका है। ये चला गया इसको निकालें। ठीक है, ये आपका, अच्छा मेरे मेरे से नहीं आई। ये आपका, ये अब एक सिंगल वो है ना। अब हिंट जो है, हिंट ये देखें, इसको आप कोई कोशिश कर सकते हैं ना यहाँ से जाके ऐसे निकालने की। देखें, इसको आपने टाइट कर दिया ना, अच्छा समझ रहे हैं? समझ ऐसा का कुछ ट्राई करें। बशीर साहब कुछ बैठ रहे हैं, इसमें देख लें, कुछ यहाँ से होगा, कुछ यहाँ से हो। हाँ जी, नहीं हुआ मसला हल? ये मुश्किल हो गया। तब्दील कर लो, हाथ में ठेला रहेगा, निकलेगा नहीं। ये देखें ना यार, नहीं तो ये अगर ये दोनों मिला एक दूसरे के उसमें नहीं नहीं नहीं, ये देखना, ये रहा ना, यूं करके थोड़ा खतरनाक खेल है भाई, दिमाग का ये भी मतलब देख बहुत छोटा सा ना थी। मैंने बोला ये हम यूं इस तरह करके हाँ वही मैंने भी नहीं सोचा था। यहाँ से ऐसे करके थोड़ा सा ट्राई करें ना। ये तो 2 दफा हो गया नहीं है। आपको बता भी दिया, देखें यार, अब तो कर दे समझे? अब तो अभी भी नहीं समझे मैं तो। नहीं, ये तू अपना ही डाल दो बस। अच्छा यहाँ हाँ, से तो पलट इस के पे- डाले ना, तो इसके अंदर मेल निकालने तो अभी तो किया, अब तो कर लो। दो दफा घुमाया मेरा ख्याल में। नहीं, इतना ज़्यादा ना करें। ये देखें, यूं करके, ये देखें, ये है, यहाँ से ऐसे लाके, यहाँ से हाथ से ऊपर निकाल के, हाँ ये अब सही जा रहे हैं आप कि सर देखें, थोड़ा सा मैं आपको इशारा दे दूँ, थोड़ा सा आप आगे आएँ, आगे आएँ, आगे आएँ, आगे आएँ। ये देखें, अगर यहाँ से आप इसको फ़र्ज़ करें कि यूँ करते हैं, यहाँ से ऐसे करके निकालते हैं तो शायद निकल जाए। अच्छा यहीं से करके निकालना। हाँ, ठीक है। क्या करना है? आप कहना इस वाले में नहीं करूँगा, उसको ढीला करना नहीं है। अगर ये तो वहीं जा रहे जो हमने किया था। हम ठीक थे, बस यहीं से कहीं से निकलेगा। पता नहीं। चलें, अब मैं आपको आखिरी बार बता देता हूँ, फिर हम बस बैठते हैं, टाइम हो गया काफ़ी। ये देखें, यहाँ से यूँ आए, जी यूँ आए, यहाँ से ऐसे करके, और यहाँ से ठीक है। चलें जी, आ जाएं। वो इनको बता दिया, इनको भी बता दिया। आ जाएं, बैठे, एक चीज़ बताता हूँ आपको। हाँ तो समझ में आता है कि वो यूं करके ऐसे निकल जाती है। हाँ,
ये भी तो आपके सामने ही तो निकाली ये है। भी वैसे ही अच्छा, अब मसला क्या होता है कि बहुत मर्तबा हमें यूँ लगता है कि जैसे किसी ने कहा था ये होगा भी कि नहीं, आपने कहा था, किसने कहा था कि पॉसिबल भी है कि नहीं है। बहुत मर्तबा चूँकि हमने किया नहीं होता इसलिए लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये होगा ही नहीं। और सिर्फ वजह क्या होती है कि हमने अभी तक किया नहीं होता। और जब कर लेते हैं, 2-4 मरतबा प्रैक्टिस करते हैं, हमारे पास टाइम कम था वरना भी मैं 2-3 मरतबा प्रैक्टिस करवाता आपको, तो आप आखिर में ये है कि 5 सेकंड में ये हर कोई कर लेता है। वही जो अभी से 20-25 मिनट पहले लग रहा था कि ये पॉसिबल ही नहीं है, आधा घंटा गुजरने के बाद वही काम 5 सेकंड में हो जाता है। तो पहला जो इसमें लर्निंग सीखने का कि वो माइंडसेट तोड़ना होता है जिस पर हम पहले चल रहे होते हैं। क्यों कि पहले वाले माइंडसेट से अगर मसला हल होना होता तो अब तक हो चुका होता। उससे तो कोशिश कर चुके हैं ना, उससे तो कोशिश कर चुके। तो यानी कि अब जो मसला चल रहा है वो उस माइंडसेट से हल नहीं होगा, ये सिचुएशन में हल नहीं होगा। इस सिचुएशन में हल नहीं होगा। उसने हल होना होता जी। पानी देखिएगा, अला रहे, ठीक है। ठीक हो गया जी। पहली चीज़ तो ये हो गई कि हम चूँकि इतने तसलसल से इतने अरसे से ऐसा करते हुए आ रहे हुए होते हैं, तो अब उसके मुखालिफ कुछ भी करने जा रहे होते हैं तो पहले जहन में जो चीज़ आती है कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये बड़ा मुश्किल है। हालांकि महज वजह ये होती है कि अभी तक हमने ये काम किया नहीं होता। दूसरी चीज़ एक अहम जो टीम में जो दरपेश होती है, जितनी कोशिश 2 लोग जो इन्वॉल्व थे, जो बंधे हुए थे, उनकी कोशिश और बराबर में खड़े 2 लोग जो थे उनकी कोशिश बराबर थी। कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से implement अगर ऐसा हो वो कामयाब टीम है। ऑन ग्राउंड 2 लोग फंसे हुए हैं, बाकी 2 फंसे हुए नहीं हैं, लेकिन वो उनको निकाल सकते हैं। तो जितनी कोशिश उनकी थी, अगर इतनी कोशिश इनकी होगी तो टीम आगे बढ़ेगी। अब मिसाल के तौर पे टीम लीडर जितनी कोशिश कर ले, ठीक है, लेकिन साथ में मौजूद कोई एक फर्द वो आगे बढ़ना ना चाहे, बात नहीं बनेगी। जैसे अभी यहाँ 4 लोग थे, ठीक है, तो 2 कोशिश करते, 2 ना कोशिश करते। जैसे मैंने कहा था कि आप ऑब्जर्व करिएगा कि जो ये एक मरतबा कोशिश कर चुके हैं दोबारा से वो काम ना करें, ठीक है। मशवरा करना है और डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो दूसरा मसला ये होता है कि हम बज़ाहिर तो एक टीम होते हैं, लेकिन रवैया एक टीम वाला नहीं होता। एक को टेंशन, एक को फिक्र, एक को जिम्मेदारी ज़्यादा है। इससे ये मैटर नहीं करता कि उसका डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है, क्योंकि वो टीम है ना। अभी जैसे ये PSL ख़त्म हुआ हमारा कल, अब उसमें 11 खिलाड़ी हैं, उसमें से कोई एक भी लापरवाही करेगा उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? पूरी टीम, ठीक। चाहे वो थोड़ी देर के लिए आया हुआ 12वां खिलाड़ी ही था, वो फील्डिंग पे खड़े होकर लापरवाही दिखाएगा, उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? चाहे टीम कैप्टन कितनी एफर्ट कर ले, चाहे ओपनर कितना ही अच्छा क्यों ना खेले हों, ठीक, अगर फील्डिंग में उन्होंने, तो बिल्कुल ऐसे ही टीम भी ऐसी होती है, चाहे आप बिजनेस में हो चाहे किसी और मकाम पे हो। यहाँ मसला ये होता है कि हर एक की एफर्ट बराबर नहीं होती है, एफर्ट बराबर नहीं होती है। मतलब वो कह रहे, हम आम रवैया इंसान का ये होता है कि ये 2 फंसे हैं ना, कर लेंगे। रस्सी में कौन फंसा हुआ है? 2 लोग। जो नहीं फंसे हुए वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक। अब इन्वॉल्व होंगे कैसे, टीम बनेगी कैसे और डेवलप कैसे होगी, आगे कैसे बढ़ेगी? आप में से सीरत पढ़ी किसी ने? सीरत तैयबा। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने अफराद तैयार किए, ऐसे ही है। कैसे लोग थे वो, कि कैसे जानिसार किस्म के लोग थे। सहाबाए किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे अपनी जान निछावर करते थे, अपनी तन मन धन, अपना आल औलाद, सब कुछ हर लम्हा कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे, ऐसे ही है। लेकिन वहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि वो टीम बिल्ड हुई कैसे। थोड़ी देर के लिए उसको टीम समझते हैं ना, वहाँ पे टीम बिल्ड कैसे हुई, टीम बनी कैसे। जैसे आपने फरमाया कि आपकी ख्वाहिश है कि हर एक शख्स जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी के साथ काम को खूब आगे लेकर चलने वाला हो, बुनियादी आपका कंसर्न यही है, ऐसे ही है। वहाँ पे कैसे हुआ, कहेंगे कि वहाँ पे हमें नज़र आता है कि जो टीम मेंबर हैं वो टीम लीडर पर ऐसे जान निसार करते हैं, उसके हर हुक्म को बजा लाते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक, कुरान करीम बड़ी दिलचस्प बात कर रहा है। कुरान मजीद कहता है कि वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहा जा रहा है, सहाबाए किराम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ए नबी, अगर आप नरम मिजाज ना होते, अगर आप नरम मिजाज ना होते तो ये लोग आपके इर्द गिर्द यूं परवाना वार जमा ना होते। ठीक, तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो समझ में आ रही है कि पर्सनल रिलेशन बड़ा अहम है। टीम लीडर का पर्सनल रिलेशन, ज़ाती ताल्लुक बड़ा अहम है। नबी को कहा जा रहा है, आम फर्द को नहीं, और सहाबाए किराम के बारे में कहा जा रहा है। ठीक, तो इसमें जो अहम चीज़ है वो कि हमने अपना रिलेशनशिप मजबूत करना होगा, स्ट्रॉन्ग करना होगा एज ए टीम। उसका आगाज़ ज़ाती ताल्लुक से होगा, उसका आगाज़ ज़ाती ताल्लुक से होगा, एक चीज़। दूसरी, अभी ये जो एक मिस्टेक हुई यहाँ पे प्रैक्टिस में, वो ये कि मशवरा करके कोई एक लीडर मुंतखब नहीं किया। दोनों तरफ मशवरा हो रहा था और फिर काम हो रहा था, कोई यहाँ से ऐसे कर रहा था, कोई वहाँ से ऐसे कर रहा था। टीम का जो सबसे बुनियादी अहम तरीन रोल है वो उसके टीम लीडर के बगैर नहीं हो सकता है। ये हम रोज़मर्रा में भी गलतियाँ कर रहे होते हैं कि हम टीम लीडर तो मौजूद होता है लेकिन शायद हमारे जहन में नहीं होता, मतलब हायरार्की में मौजूद होता है। जैसे अभी हुआ, अभी होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि कोई एक, ये मैंने खुद बीच में बात मुबहम छोड़ दी थी, टीम तो बना ली लेकिन टीम लीडर नहीं था। जब टीम लीडर नहीं होता काम फंसता है, काम फंसता है, काम फंसेगा। जो दोनों फंसे हुए थे, हम दोनों तो मशवरा कर रहे हैं, हाँ, लेकिन ये ताय्युन नहीं हुआ कि भाई इसके मुताबिक चलना है। अगर ये होता ना काम जल्दी आसानी से हो जाता। एक होता है ना, वो एक स्ट्रैटेजी लेके चलता है। मिसाल के तौर पे वो कहता है पहले हमने ऐसे किया था, अब ऐसे करेंगे, उसके बाद ऐसे करेंगे। लेकिन कभी आप कर रहे हैं, कभी वो कर रहा है, कभी आप कर रहे हैं, कभी वो कर रहा है। मतलब ये है कि कोई लीडर नहीं है। इससे पता ये चल रहा है कि टीम की हायरार्की में अभी गड़बड़ है। जो रवैया है उसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, इस एतबार से कि एक लीडर है और उसका कहा हर्फ़े आखिर है, मतलब उसके साथ लेके चलना है एक तरफ ये चीज़, और दूसरी तरफ टीम लीडर ने कैसे लेके चलना है, उसका आगाज़ कहाँ से होना है, उसका आगाज़ पर्सनल रिलेशन से होना है। देखें, आप लोग ने भी आगे चल के एक पूरी टीम को लीड करना है। अभी भी आपके साथ बेशुमार काम हो रहे होंगे ना, आप एक टीम का हिस्सा भी हैं और कहीं टीम के लीडर भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर आप इस टीम में बहैसियत टीम मेंबर के अच्छा रोल प्ले करेंगे तो आप बहैसियत टीम लीडर के बेहतरीन अदा करेंगे। ये नेचुरल बात होती है। वो कहते हैं कि अगर कोई अच्छा टीम मेंबर नहीं बन सकता तो वो अच्छा टीम लीडर भी
नहीं बन सकता। अगर वो उसको सुनना नहीं आती तो उसको मनवाना भी नहीं आएगी। ये बात बड़ी अहम है कि अगर उसको सुनना नहीं आता, यानी कि उसको फॉलो करना नहीं आता, उसको इताअत नहीं आती है, तो वो कल को नाफिज भी नहीं कर सकेगा। तो एक अच्छा टीम लीडर बनने के लिए आपको पहले अच्छा टीम मेंबर बनना होगा। ठीक हो गया? तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? प्रॉब्लम जैसे हमने इस मसले में किया, 3 प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली चीज़ ये कि कोई कायद नहीं है। ठीक, यहाँ से कायद कहाँ से मानना होता है? दिल से। हायरार्की में तो है, दिल से कितना है। ठीक। नंबर 2, टीम डेवलप करने के लिए ताल्लुक़ कहाँ से शुरू होगा? वो डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होगी? ज़ाती रिलेशनशिप से, ज़ाती ताल्लुक़ से। मिसाल के तौर पे एक फ़र्द ठीक काम नहीं कर रहा है या मसला हो रहा है, तो क्या मैं उसके साथ तन्हाई में बैठता हूँ, उसका मसला समझने की कोशिश करता हूँ, मसला क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा? आप कैसे 3:30 तक है? अच्छा है, ठीक ठीक। तो क्या मैं उसको हल करता हूं? आप ना सीरत में देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो सबसे आखिरी बड़ा जो टास्क था, मरहला था, वो ये कि आपने लश्कर रवाना किया है बिल्कुल अपने आखिरी अय्याम में रूम की तरफ। जो लश्कर रवाना किया उसमें बड़े बड़े सहाबाए किराम मौजूद हैं। उसमें सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं, उसमें उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं, अबू उबैदा बिन जर्राह भी हैं। इस तरह के बड़े बड़े किबार सहाबाए किराम हैं। और उसका सरबराह कौन होता है? लश्कर का अमीर? कुछ नहीं जी, नहीं, खालिद बिन वलीद भी नहीं है, उमर बिन खत्ताब भी नहीं है जी, उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो एक नौजवान सहाबी हैं, जो एक नौजवान सहाबी हैं। आप अपनी ज़िंदगी का आखिरी लश्कर रवाना फरमा रहे हैं। ठीक, वो बाहर जाके रुक गया, फिर वापस आ गया आपकी अलालत की बात और वफ़ात की बात सुन के। लेकिन इसमें एक सबक था बड़ा। उसमें एक लम्हे के लिए भी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला को ये नहीं लगा कि ये क्या है। उमर फ़ारूक को रज़ी अल्लाह तआला को एक लम्हे के लिए ये नहीं लगा कि ये कल का बच्चा मैं क्यों। अमीर बन गया, ठीक, एक पैगाम था कि नौजवानों ने काम को आगे लेकर जाना है, लेकिन उसके पीछे एक तैयारी थी, एक बड़ी तवील तैयारी थी, फिर जाके उस नौजवान के काम सुपुर्द हुआ। ऐसा नहीं था कि अचानक वन फाइन मॉर्निंग उनको भेज दिया, नहीं, उसके पीछे बरसों की मेहनत थी, तरबियत थी, और फिर जाके उनके ज़िम्मे वो काम लगा। तो काम नौजवानों ने करना है, ठीक, लेकिन उनको वो काम सुपुर्द करने तक मरहलावार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना होगा। नौजवान को आगे बढ़ना होगा यहां से कायद मानते हुए। मसला ये होता है कि जब यहां से मानते ना, बात आसान हो जाती है दूसरे की बात मानना, वरना बात लगती है बुरी। जब हमने ज़ाब्ते का एक बड़ा हो गया ना कि भाई ये हमारी टीम का टीम लीडर है, ठीक है, और कहां से माना? दिल से माना। अब उसकी इताअत आसान हो जाएगी, उसकी बात मानना आसान हो जाएगी, जवाबदेह होना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर यहां से नहीं माना है तो वो लर्निंग प्रोसेस जो था ना, वो रुक जाएगा। वो लर्निंग प्रोसेस कौन सा? जो फिर एक नौजवान को कायद बनाता है। उसके लिए कोई स्किल सेट चाहिए, कुछ मरहले से गुजरना होगा ना। एक शख्स ने 40 साल अपनी ज़िंदगी के लगाए, ठीक है, वो 40 साल में नहीं, लेकिन कुछ अरसे में सिखाएगा ना वो चीज़ जो उसने 40 साल में सीखी है। 40 दिन में तो नहीं सिखा देगा, हाँ 4 साल में सिखा देगा। उसने जो चीज़ 40 साल में सीखी थी वो 4 साल में सिखा देगा।
लेकिन कुछ वक्त होगा ना, उसको किसी प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा। तो ये दो तरफा होता है ना, दो धारी तलवार, ये दो तरफा चीज़ होती है टीम की। टीम लीडर की कुछ चीज़ें टीम लीडर की तरफ होती हैं और कुछ चीज़ें टीम मेंबर की तरफ होती हैं, जिन्होंने आगे चल के खुद टीम लीडर बनना है। तो इसका आगाज़ दोनों ही तरफ से होगा, दोनों ही तरफ से जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती जाएगी ये काम होता चला जाएगा। मुश्किल लगेगा, हो सकता है, लेकिन याद रखिए जैसे हमने इस मश्क में शुरू में किया था, बहुत से काम शुरू में मुश्किल लग रहे होते हैं, हकीकतन वो मुश्किल होते नहीं हैं। सिर्फ मुश्किल किस वजह से होता है कि अब तक हमने किया नहीं है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ सिस्टम्स नहीं बनाए जाते, ये हमारा माशरती कौमी रवैया है कि हम सिस्टम्स डेवलप नहीं करते हैं। ये काम कौमी रवैया है मजमूई तौर पे। यहाँ ये होता है कि एक कारोबार खड़ा किया जाता है, एक नस्ल उसे परवान चढ़ाती है, दूसरी थोड़ा बहुत संभाल लेती है, तीसरा बर्बाद कर देती है। आप मुझसे ज़्यादा बेहतर 20 लोगों को ऐसे जानते होंगे कि जिनकी तीसरी नस्ल ने उनके कारोबार को ख़त्म कर दिया। क्यों ख़त्म होता है? सिस्टम नहीं बना होता। कारोबार खड़ा कर लेते हैं, सिस्टम नहीं बनता। सिस्टम बनता है तो क्या होता है? सिस्टम बनता है तो ये होता है कि वो बर्गर बेचते निकलता है एक शख्स, इस वक्त उसकी ये मैकडोनल्ड्स की कितनी ब्रांचेज हैं दुनिया भर में? आइडिया है कोई? अंदाजन 1000 प्लस। और कोई जी? 500 प्लस। 43,000 ब्रांचेज हैं उसकी, 43,000 ब्रांचेज दुनिया भर में। KFC की कोई 37-38 हज़ार ब्रांचेज हैं। सिस्टम है, सिस्टम में लिखा हुआ है कि टेबल की ऊंचाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, वो जो पकाया जाएगा वो कितने दर्जे हरारत पर पकाया जाएगा, कितने देर तक पकाया जाएगा, और वो जिस बर्तन में पकाया जाएगा उसकी डेप्थ कितनी होगी, उसकी चौड़ाई कितनी होगी, चूल्हे की आंच कितनी होगी, हर चीज़ सिस्टम में आ गई हुई है। सफाई वालों की वर्दी क्या होगी, उनका मयार क्या होगा, एक एक चीज़ लिख दी गई है। टेबल के ये जो कॉर्नर हैं, किनारे हैं, ये कैसे होंगे। सिस्टम बन गया। अब जब सिस्टम बन गया, ग्रो कर गया, आखिर हमारे यहाँ रवैया क्या है? हमारे यहाँ रवैया ये है कि हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमारी कोई ब्रांच नहीं है। उनके यहाँ रवैया क्या है कि वो दुनिया को लगा देते हैं इस पे। इसीलिए देखिए ना, जो जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज है वहाँ से आ रही हैं, यहाँ से बहुत कम होता है। बुनियादी फ़र्क वजह यही है। हालांकि वह हलाल हराम की तमीज़ नहीं करते, जायज़ नाजायज़ की तमीज़ नहीं करते, वो तो ईमान भी नहीं है उनमें। तो क्या एक साहिब ईमान शख्स जब सिस्टम के मुताबिक काम करेगा तो उनसे ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा? इस वक्त दुनिया भर में कई ऐसी कंपनीज हैं जो गुज़िश्ता 700-800 साल से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती आ रही हैं कामयाबी से। उसमें से एक है बेरेटा, ये जो पिस्तौल बनाती है कंपनी, गुज़िश्ता 700-800 साल से दुनिया की टॉप गन बना रही है ये पिस्टल। इस वक्त भी दूसरे तीसरे नंबर पर है 700 साल से। आखिर वहाँ क्या चीज़ है ऐसी? वो तो बदबख्त सुअर भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, ठीक, लेकिन फिर भी उनका कारोबार चल रहा है। अगली नस्ल आती है वो उसको संभाल लेती है, उससे अगली नस्ल आती है उसको संभाल लेती है, इसलिए कि उनका सिस्टम बना हुआ है, ख़ानदान का दस्तूर और आइन बना हुआ है। ख़ानदान का दस्तूर और आइन बना हुआ है कि कौन कैसे कारोबार में शामिल होगा। जब नौजवान इतने साल का हो जाएगा तो उसको किस डेजिग्नेशन पर भेजा जाएगा, उसके साल इतने साल बाद ये काम करेगा, इतने साल बाद ये काम करेगा, उसको ये सहूलियात मैसर होंगी, ये सहूलियात मैसर होंगी, और इस तरह काम करता चला जाएगा और ये काम करता चला जाएगा। और अगर ये काम नहीं करेगा तो फिर ये रास्ता है उसका, वो भी लिखा हुआ है उसमें क्या क्या है। सिस्टम बन गया उनका। तो हमारे कारोबारी माइंडसेट भी अगर ऐसा होगा तो हम ज़्यादा ग्रो कर सकेंगे, उसको हम ज़्यादा बेहतर अंदाज से कर सकेंगे। इसलिए कि हम हलाल हराम की तमीज़ करते हैं, जायज़ नाजायज़ की तमीज़ करते हैं,
नफ़ामंद चीज़ों का देखते हैं, वो सारी तो अल्लाह ताला क्या ज़्यादा बरकत नहीं देगा? हमारे यहाँ बरकत का तसव्वुर है, उनके यहाँ बरकत का तसव्वुर नहीं है। हमारे यहाँ सदका जारिया का तसव्वुर है, उनके यहाँ सदका जारिया का तसव्वुर नहीं है। ठीक, तो सोचिए ना, अगर कोई कारोबार नस्ल दर नस्ल कामयाबी से मुंतकिल होता चला जा रहा है और वो हज़ारों लाखों लोगों की हलाल रोज़ी का बायस बन रहा है, इससे बड़ा सदका जारिया और क्या होगा? आप इसको सदका जारिया के उससे उन्वान से भी देखें कि नस्ल दर नस्ल 10-10, 15-15, 20-20 नस्लें उस कारोबार से जुड़ रही हैं और आगे अगर मुलाजमीन की तादाद लगाई जाए 150-200 साल में हज़ारों लोग उससे मुस्तफ़ीद हुए। तो वो जो शुरू में बैठा शख्स था जिसने ये सब कुछ शुरू किया, उसके खाते में क्या कुछ गया? ये सदका जारिया का तसव्वुर है। तो हम सिस्टम जब तक अडॉप्ट नहीं करेंगे, और सिस्टम महज कागज़ पे नहीं होता है, कागज़ पे बनाना तो बड़ा आसान काम है, असल तो है उसको ग्राउंड पर, ज़मीन पर, कारोबार में नाफिज करना और ख़ुद को उसके मुताबिक ढालना। मिसाल के तौर पे जब सिस्टम बनेगा, अब ये चीज़ नहीं आएगी कि मैं तो फलां हूँ, हम तो मालिक हैं, हम क्यों ये काम करें। अब मालिक की बात नहीं हो रही, अब सिस्टम बन गया और एक डेजिग्नेशन है। अब उस डेजिग्नेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जो भी इस डेजिग्नेशन पे आएगा, कतई नज़र इससे कि वो ख़ानदानी एतबार से क्या है और इसकी ऑनरशिप कितनी है, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिस्टम आएगा, वो इस डेजिग्नेशन पर उसकी ये जिम्मेदारी है। लोग ग्रो ऐसे ही करते हैं। तो टीम को ग्रो करने के लिए ये मल्टीपल चीज़ें करनी होंगी। उनके साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप, वो एक फिर तवील मौजू है, उसको फिर कभी, और उसके साथ साथ सिस्टम को इन प्लेस करना। ठीक, तो ये मोटा मोटा खाका जो मैंने कहा कि आपके सामने रखूं आसान अल्फाज में। हम थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ मैं थोड़ा सा रुकता हूँ। आप कुछ फरमाना चाहें? आप साथी, अब तक जो बात हुई है। जो इशू हो रही है उसमें बहुत सी मिसालों के ज़रिए, दीगर वाक़यात के ज़रिए चीज़ों को बताने की कोशिश की जा रही है और यकीनन इससे बात समझ में भी आ रही है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इस बात को मिसालों से तो हम समझ गए, लेकिन फिजिकल अब हमें इसका इम्प्लीमेंट कैसे करना है और क्या करना है वो समझने की ज़रूरत है। जैसे जो चीज़ आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं मिसालों से, उसको हम अमली तौर पर कारोबार में कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, अमली तौर पर शुरू करने के लिए पहला स्टेज वो है शऊरी तौर पर उसको समझना और उससे एग्री करना कि हाँ ये चीज़ है और ये फ़ायदेमंद है और हम करेंगे। सबसे पहला स्टेज ये है। आपकी बात सुन के हम एग्री तो हो गए, ठीक है। रास्ता अभी भी नज़र नहीं आ रहा। देखें रास्ता, वो कहाँ से करें? देखें वो कहाँ गए हैं? अच्छा, जैन साहब हैं। देखें रास्ता उसका ये होगा ना कि ये आपके साथ बैठेंगे, ठीक है। अब वो दूसरे साथी क्या नाम है उनका? उमर रफ़ीक साहब नहीं, जो मुझे लेने के थे, अरसलान साहब हैं। अरसलान साहब हैं, उमर रफ़ीक साहब हैं। ये आपके को ज़्यादा बेहतर समझते हैं कारोबार को, ठीक है। अब ये आपको हायरार्की भी बना के देंगे, सिस्टम भी बना के देंगे। पहले तो चीज़ थे ना माइंड सेट बदलना, कि आपको माशाल्लाह बात बहुत जल्दी आप उस पर पहुंच गए। कई लोग साल इसको ही लगा देते हैं कि वो तस्लीम नहीं करते इन चीज़ों को। जो चीज़ आपने शायद चंद माह में कितने सेशंस हो चुके हैं? हमारे तकरीबन इनके साथ ये चौथा पाँचवा सेशन है कि आप यहाँ पे पहुँच गए। लोगों को बाज़ औक़ात 2-2 साल लग जाते हैं, 3-3 साल लग जाते हैं ये बात हकीकत में रियलाइज़ करने में, ठीक है। तो पहला सफ़र, पहला स्टेप यही होता है और ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि इंसान शऊरी तौर पर इन चीज़ों को समझ ले और फैसला कर ले कि मैंने ये करना है। जी, इसमें एक बात ऐड करूँ जी। जैसे आप हज़रात के साथ हमारी एक बात हुई थी, जैसे खास तौर पर बशीर साहब से हमारी एक बात हुई थी। बशीर साहब ने ये सवाल हमारे सामने भी दोहराया था। अब हम ज़ाहिर बात है पूरी टीम बैठी हुई है, हम उसको दोहराते हैं। हमारी तरफ से इनके साथ जो है वो जैसे यही सवाल सामने आया था, तो हमारा जवाब अब पूरी टीम के लिए ये है कि बशीर साहब ने अभी तक जितने ऑपरेशंस में बशीर साहब शामिल रहे हैं कि ब्रांच को कैसे बनाना है, ब्रांच में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अब बशीर साहब की ये वाली मेहनत जो है ना, ये थोड़ी सी कम होनी चाहिए और बल्कि ख़त्म होनी चाहिए। अब बशीर साहब की बहुत ज़्यादा मेहनत इस टीम के ऊपर होनी चाहिए, अगली नस्ल तक मुंतकिल होनी है, अफराद साजी के ऊपर होनी चाहिए। ये मेरे मतलब ये मेरी टीम के अफराद कैसे बनेंगे, आपकी सारी मेहनत का तवज्जो। अब आपके ब्रांचेस बहुत
हम होने चाहिए। अब आप सारी तवज्जो आपकी टीम के ऊपर होनी चाहिए कि इस टीम में कैसे मतलब ये डेवलप हो सकती है, इनमें मज़ीद चीज़ें कैसे आ सकती है। जैसे अभी आपने बहुत अच्छी बात बता भाई कि मैं ये चाहता हूँ कि ना हर सेल्स का भी एक एक्सपर्ट बन जाए और परचेज का भी एक एक्सपर्ट बन जाए। अब इस हवाले से इनके साथ मेहनत करना। अब एक्सपर्ट आप हैं, आप ही ने तो यहाँ तक चलाया इन बच्चों को, लेकिन अब इन टीम के ऊपर आप ज़्यादा फोकस होना चाहिए। इसको और अगर आसान अल्फाज में करें ना, इस वक्त मुझे ये बताएं, आप बड़े 5 टास्क क्या करते हैं कारोबार में, जो आप खुद करते हैं? हाँ, जो आप कर रहे हैं ना अभी, वो बड़े बड़े 3-4 बता दें, 3 बता दें जो आप बराह रास्त खुद करते हैं। इस वक्त क्या बड़े आप काम कर रहे हैं ना, काफ़ी सारे चीज़ें देख रहे हैं ना, 3 बड़ी चीज़ें जो इस वक्त आप कर रहे हैं। मैं साथी तौर पर अकेले तो कुछ भी नहीं देख रहा। ठीक है, जैसे ये कहा जाए कि ये काम मैं बिल्कुल अकेला तनहा अपने उस पर कर रहा हूँ। ठीक है, काम सारे हो रहे हैं लेकिन कर ये बच्चे ही रहे हैं। ठीक है, और मेरी इंस्ट्रक्शन भी उस पर ही कर रहे हैं, लेकिन वो मैं डायरेक्ट अकेला नहीं कर रहा। ठीक है, मेरी कोई एक काम का एक हिस्सा इसने संभाला हुआ है, एक उसने संभाला हुआ है, कुछ इन्होंने संभाले हुए हैं, हम सब मिल के कर रहे हैं। मैं अकेला अब पहले ये सब चीज़ में खुद किया करता था। बिल्कुल सही है। तो मैं अब एक स्टेप और आगे चले गए। मैं इतना परेशान हो गया कि मैंने कहा यार अगर मैं इस तरह ये सब करता रहा तो मेरे लिए करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मैं पहले मैं इनको मुंतकिल करता भी नहीं था शायद। एक वजह ये भी थी कि मैं सोचता था ये पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैंने कहा इनको टास्क तो देना ही पड़ेगा कि नहीं भाई तुम्हें ये करना है। और बाद उसमें जानबूझ के उस काम से दूर भी हुआ। देखता हूँ अकेले में क्या करता है, सर फोड़ेगा, क्या करेगा, कुछ तो करेगा, गलत करेगा, अच्छा करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बच्चे आगे बढ़ गए, कुछ नहीं बढ़ पा रहे, कुछ को रास्ता नहीं मिल रहा भी कि नहीं वो उस तरह बिहेव कर रहे हैं कि जो उन्हें आपने कह दिया बस वो कर लेंगे। वो ठीक है, वो एक जो लीडरशिप वाली जो कंडीशन है, कि मुझे उन्होंने सिर्फ 4 काम बताए थे मगर मैं 6 करके जा रहा हूँ। मैंने ये मैं समझ गया। लगा कि ये कमी है, मैंने ये भी कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना कि वो 2 काम वो गलत करेगा, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन वो 2 काम इसलिए नहीं करता कि गलत ना हो जाए मुझसे। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बस ये जैसे इन्होंने फरमाया ना, थोड़ा बहुत स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जैसे आपने ये फरमाया कि पहले स्टेप में कुछ लोग जितना आप कह रहे हैं इतना ही कर रहे हैं और कुछ उससे ज़्यादा जिम्मेदारी लेके और ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक, मैं एक मिसाल देता हूँ जी। मैं काम किया करता था पहले, अपने तमाम ब्रांचेस की शॉपिंग बैग मैं अपने अंडर उसमें रखता था कि उसके लिए मैंने वक्त मुकर्रर किया हुआ था कि हर 10, 20 और 30 तारीख को मैं तमाम जगहों से स्टॉक मंगाता था। फिर उसका एक मैं ऑर्डर बनाता था वो, और जिनको मुझे ऑर्डर देना था उनको दे दिया करता था। एक दफ़ा किसी 10 तारीख को या ऐसा हुआ कि मैं ऑर्डर नहीं दे सका। अब एक दूसरा बच्चा आया, उसने देखा कि ये काम होता था, इस बार नहीं हुआ। उसने गैर मौजूदगी में बगैर पूछे उस चीज़ को आगे बना के फॉरवर्ड कर दिया। अच्छा, मैं जब आया मुझे फिक्र थी कि मैंने ये काम नहीं किया है अभी, तो अब जब मैंने आके देखा कि ये काम कर दिया है और सही कर दिया है, तो मेरे लिए इत्मीनान का बाइस बनी वो बात कि यार बच्चों ने इस चीज़ को एडॉप्ट किया है, उसको समझा है और आगे उसका इम्प्लीमेंट कर दिया है। उसके बाद शायद मैं खुद थोड़ा सा बेफिक्र हो गया, यार ये चीज़ बच्चे भी कर सकते हैं। कभी मैंने कर दिया, नहीं करा, कर दिया, नहीं करा, उसके बाद अब ये कंडीशन हो गई मैं देखता ही नहीं हूँ उसको, और उस बच्चे ने उसको अपनी रूटीन में शामिल कर लिया। मैंने उसे नहीं कहा कि तुम ये काम करो, लेकिन वो खुद से एडॉप्ट कर रहे हैं चीज़ों को कि हाँ ये काम हम कर सकते हैं। मैं अपने बाकी बच्चों से भी यही चाहूँगा कि जो कुछ जिम्मेदारियाँ इनको दी गई हैं उसको वो पूरा करें, मगर उसके साथ वो और आगे बढ़ के कुछ ऐसा करके मेरे सामने रखें जिसे देखकर मुझे लगे कि मेरे बच्चे कुछ समझ रहे हैं चीज़ों को। वो बहुत अच्छा है, हो जाएगा इंशाल्लाह। ये भी मैं आपसे अपना एक ज़ाती तजुर्बा शेयर करता हूँ। हमारे उस्ताद भी हैं, शेख भी हैं, मेंटोर भी हैं।
मुझे तकरीबन 15 साल हो गया उनकी ज़ेर सरपरस्ती काम करते हुए। आज से तकरीबन कोई 9 साल पहले 2016-17 की बात है, उनको डेंगू हुआ। हमारे इदारे के डायरेक्टर भी हैं वो। तो डेंगू हुआ और तकरीबन 1-1.5 महीना वो बिल्कुल बिस्तर पे रहे और फिर वापस ऑफिस आए। और आते ही उन्होंने एक मीटिंग कॉल की और हमारे बहुत से लोग साथी मुख्तलिफ़ शहरों में भी हैं ना, सबको बुला लिया जो उनसे वाबस्ता लोग थे। और उन्होंने कहा मैंने बहुत अहम ऐलान करना है, सब आए। और तकरीबन 20 एक लोग थे, वो सबको बुला लिया उन्होंने और कहा कि मैं आज ऐलान करता हूँ कि मैं फ़ौत हो गया हूँ, ऐलान करता हूँ कि मैं फ़ौत हो गया हूँ। अब तुम बताओ तुम लोग क्या करोगे? फ़ौरन हमें ये बात समझ में नहीं आई, मतलब ये क्या कह रहे हैं, क्या चल रहा है। हमने देखा कि शेख का जो पर्पस था ना, कि वो जो है ना कि जब तक बाबा जी बैठे हुए हैं तो एक बेफिक्री होती है ना औलाद में, बाबा जी हैं संभाल लेंगे। जब तक बाप होता है ना तो बेटा जितना भी हो ना उसमें एक बेफिक्री लापरवाही होती है। तो उन्होंने कहा कि मैं अब पीछे हट रहा हूँ, अब आप लोगों ने काम संभालना है। और मेरे फौत होने के बाद अगर कोई काम करते गलत तो मैं ख्वाब में आके गालियां देता और मैं कभी कभी बराह रास्त दे लूँगा, चलो आसान अल्फाज में। तो मतलब ये कि अब वो उसके बाद वो बहुत सी चीज़ों से पीछे हटे और हम लोग इन्वॉल्व हुए। हमने बहुत सी गलतियां भी की, बहुत सी गलतियों पे वो नहीं बोले, वो बड़ी गलती हुई तो ठीक, उन्होंने देखते रहे क्या हो रहा है और अगले 2-3 साल में चीज़ें सेट हो गई। तो मेरा आपको मशवरा ये होगा कि आप भी इस तरह का कोई ऐलान फरमा दें, बहुत हो गई, मैंने ज़िंदगी गुजार ली, ठीक है, अब मैं देखूंगा सिर्फ। उसका भी थोड़ा सा स्टेप देख लें कैसे करना है, 1-1.5 महीना लगा के, और फिर खुद पीछे रहते हुए आपने तय करना होगा कि किस बात पे आप बोलेंगे और किस बात पे इग्नोर करेंगे। नुकसान होता है वो सीख लेंगे, ऐसे ही होगा ना। हाँ, कुछ चीज़ें आप कहेंगे यार ये नहीं, ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, ये चीज़ ज़्यादा दूर चली जाएगी, वहाँ पे मैं बोलूँगा। तो जब तक आप खुद पीछे हट के इनको ग्राउंड पे नहीं उतारते हैं, ठीक है। वो हर दुकान पे एक बाबा जी की तस्वीर लगी होती है ना, ठीक, लगी होती है कि ये सबसे पहले इन्होंने ये शुरू किया था और ये वो सारा, तो आप समझ लें वो तस्वीर आ गए और आप ये देखते रहें सारा। सबसे शॉर्टकट रास्ता इसका ये है, ठीक। आप सामने देखेंगे, आप रोज़ाना जाएंगे, देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और साथ में वही बात सिस्टम डेवलप करने वाली। मिसाल के तौर पे जैसे आपने वो लिफाफे की मिसाल दी, अब वहाँ पे एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए कि 10 को 20 को और 30 को ये वाला काम हो जाना है। फ़र्ज़ करें कि वो वाला बेटा भी नहीं है तो क्या वो काम रुक जाएगा? वो काम नहीं रुकना चाहिए। सिस्टम का फ़ायदा यही होता है कि फ़र्द हो या ना हो, निज़ाम चलता रहता है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें होंगी, वो आप इन लोगों के साथ बैठेंगे और अपने टास्क वगैरह शेयर करेंगे, सिस्टम डेवलप हो जाएगा, कागज़ पर आ जाएगा और उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो स्टेप बाय स्टेप होता रहेगा। तो इसमें से जब तक आप पीछे नहीं हटेंगे ये लापरवाही रहती ही रहती है कि बाबा जी मौजूद हैं, ठीक। तो वो बेटों में, बच्चों में, चाहे वो एज बच्चा जो है ना 45 साल का हो जाए, 50 साल का हो जाए, लेकिन ऊपर बाबा जी मौजूद हैं, तो वो एक तरह का की लापरवाही भी है और एक इत्मीनान भी है, उसमें थोड़ी सी लापरवाही भी होती है, वो छुपी हुई होती है। तो उसको सेट करने की ज़रूरत है। तो मेरा तो मशवरा ये होगा कि आप प्रैक्टिकली चीज़ों से थोड़ा पीछे हटें, अपनी सरपरस्ती में इनको देखें और फिर काम इससे आपका बढ़ जाएगा। शुरू में आसान नहीं होगा, शुरू में मुश्किल लगेगी, आपको लगेगा यार ये काम मैं 1 मिनट में करता था, इसे 3 घंटे लगा दिए, दिल करेगा एक लगा दूँ, मतलब ये होता है ऐसे, ठीक, कि जो काम मैं 2 मिनट में कर देता था, मैं अब किसी नौजवान को सिखा रहा हूँ, वो उस पर घंटों लगा रहा है तो जब्त करना पड़ता है। लेकिन आज 2 घंटे लगा रहा है, कल 1 लगाएगा और महीने 1.5 महीने बाद आप 2 में करते थे वो 4 में कर देगा, 4 मिनट में कर देगा। ऐन मुमकिन है महीने बाद वो मिनट में कर रहा हो, उसने कोई सिस्टम नई नस्ल है, कोई सिस्टम अडॉप्ट कर ले, ये काम ऐसे होगा। तो आप थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, यकीनन आप कर भी रहे हैं, उसको मज़ीद, उसके लिए आप इनको इस तरह के कोर्सेज करवाएं, ठीक है। मुख्तलिफ जगहों पे एक्सपोजर बड़ा ज़रूरी है। ये जो है ना कि घर से निकल के अपनी दुकान पे, अपनी दुकान से वापस घर पे,
ठीक है, यहाँ प्रोटोकॉल भी मिलता है, सब कुछ होता है। तो इनको थोड़ा सा खुद से दूर भी करें कुछ टाइम के लिए, कहीं दूसरी जगहों पे भेजें, ज़रा देखें ना किस भाव बिकता है सब कुछ, उससे बड़ा फ़ायदा होता है। ये एक्सपोजर नहीं इंशाल्लाह तैयार रहेंगे, नौजवान है ना इंशाल्लाह। क्या ख्याल है? देखिए आगे बढ़ना है ना, तो उसका सिवाय भट्टी में जलने के बगैर कोई रास्ता नहीं है। अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपको ये इस मरहले से गुजरना होगा। अल्लाह की महबूब तरीन शख्सियत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक, उससे महबूब कोई है दुनिया में? उनको भट्टी से गुजारा गया, उनको भी उस प्रोसेस से बाईपास नहीं किया गया। वो सारी जो एक इंसान को कुंदन बनाने में, मजबूत बनाने में, हीरा बनाने में जो दरकार होती हैं, वो सारे वो मरहले से गुजरे हैं, बल्कि उनको ज़्यादा गुजारा गया। ये दुनिया का दस्तूर है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको खुद को ज़रा मजबूत करना होगा कि थोड़ा सा आपको जो है ना बच्चों की एज और स्किल के एतबार से कोई फार्मूला निकालें कि इन्होंने रोज़ाना के इतने घंटे कारोबार में और इतने घंटे सीखने पढ़ने में लगाने हैं, चाहे वो रोज़ाना की बुनियाद पर हो, चाहे हफ्तावारी बुनियाद पर हो, चाहे माहाना बुनियादों पर हो। आप फार्मूला निकालें और ये आपकी तरफ से हो कि लाजमी है भाई करना है तुमने। हम मिलकर करेंगे, मतलब ये कह रहा हूँ कि हम आपके साथ बैठेंगे, हम कोई फार्मूला बनाते हैं ना, नौजवान भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। काम तो बहुत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं और यहाँ भी जमा हैं, जो कर रहे हैं ना इससे बहुत अच्छा भी कर सकते हैं और करना चाहिए भी और कर भी सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और उसका प्रोसेस यही है, सीखना, ठीक। अब यहाँ पे प्रोफेशनल लोग आ गए, अब इनकी एक्सपर्टीज़ इसी चीज़ में है, तो मिलकर एक फार्मूला बनाते हैं, कुछ चीज़ें तय करते हैं, कुछ स्किल्स कि भाई हर बच्चे में इसको ये चीज़ तो सीखनी चाहिए। वो तो बात की बात है कि वो सेल्स को देखता है, प्रोडक्शन को देखेगा, मार्केटिंग को देखेगा, मार्केटिंग भी आजकल एक बड़ा अहम शोबा है, ठीक, वो तो बात की बात है। लेकिन बेसिक्स ये चीज़ें उसको आनी चाहिए। वो एक पहले कुछ आउटलाइन बनाते हैं, जैन साहब ये चीज़ लाजमी कि पहले एक आउटलाइन बने कि हर बच्चे ने क्या सीखना है, ठीक है, कम से कम 4-5 स्किल्स, फिर उसको अगले हम लिखेंगे 5 साल पे, और फिर स्किल्स, सलाहियतें, उसने सलाहियतों के नाम लीजिएगा। मिसाल के तौर पे हम उसको सिखाते हैं कि उसको ये ऑडिटिंग आती है कि नहीं, ऑडिट कैसे करते हैं, हिसाब किताब कैसे चेक करते हैं, एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, ठीक। और चेंज मैनेजमेंट क्या होता है, ये असेंबली लाइन में प्रोडक्शन कैसे होती है, एक आपका तरीका जिससे चल रहा होगा वो देख रहे होंगे, एक इसको बाकायदा पढ़ के आएँ, चीज़ें सीखें, और जगहों पे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मुख्तलिफ जगहों पे जाएँ, मुशाहिदा करें, तो बहुत कुछ आ जाएगा ना, ठीक है। इसी तरह कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन एक स्किल है, वो टीम के लिए भी बड़ी ज़रूरी है, फिर आगे आपने जिन लोगों से काम लेना है उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी है, यहाँ तक कि जो कस्टमर से डील करेगा उसके लिए भी बड़ा ज़रूरी है। इसमें ये मेरी बड़ी कमजोरी रही है कि मैंने इन बच्चों को ये कोर्सेज करवाए नहीं पहले, तो अगर ये उस वक्त करवाए जाते तो शायद इससे बेहतर रिजल्ट आ सकता था। अब कर लेते हैं, कोई बात। इसमें हमसे भी कोताही हुई कि हमने वो कोर्सेज इनको करवाए नहीं और ऐसे ही अपने ज़ाती एक्सपीरियंस के साथ ही इनको ग्राउंड में उतार दिया। अब जाहिर सी बात है ग्राउंड में जब उतारा है तो जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं आ रहा, तो अब ज़रूरी है कि जो कमी है उसको पूरा किया जाए। बिल्कुल सही है। देखिए वही बात है ना कि अब कर लें, पहले नहीं किया, तो शायद अब ये ग्राउंड में उतर के शायद ज़्यादा बेहतर अंदाज से वो चीज़ सीख लें जो पहले कोर्स में ना सीख पाते, क्योंकि अब इनके पास ग्राउंड नॉलेज भी है। कुछ ना कुछ उनका अंदाज़ा ज़रूर होगा कि क्या प्रॉब्लम्स हमें पेश आ रही हैं। ये कह रहा हूँ ना, अब शायद ज़्यादा मुफीद हो जाए। कमी महसूस कर रहे हैं, शायद उस वक्त कोई इस बात का इदराक ना होता, उससे वो फ़ायदा ना उठा पाते। तो अब एक ग्राउंड से उतर गए, चीज़ों को इन्होंने फर्स्ट हैंड देख लिया हुआ है, अब ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक। तो सीखना दो तरह से होगा। मजलिस का फायदा उठाते हुए मैं इन बच्चों से ये पूछना चाहूँगा कि कौन क्या करना चाहता है, किस फील्ड में जाना चाहता है, और जो जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड के हवाले से उसको हमें आगे क्या क्या कोर्सेज या क्लासेस जो भी उसकी ट्रेनिंग जो भी हमें करवानी है उसका एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है।
सबसे पहले तो उससे भी पहले ना, पहले ये बताएं कि आप लोग कितने कमिटेड हैं नौजवान पार्टी, मतलब इसमें कितना दमखम है। फिर ये नहीं है कि भाई ये टाइम हो गया है, आज मैंने फलां जगह जाना था, आज ये करना था, वो करना था। मेहनत मुशक्क़त तो करनी पड़ेगी ना। फिर आपने कारोबार भी देखना है और साथ में अब ये सीखना भी है। अब ये नहीं है कि मतलब आप सीखने के लिए भेज दें, कारोबार छोड़ दें, दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी है। और उसमें ज़ाहिर है कि मेहनत भी लगनी है। माशाल्लाह जवान नौजवान है यार, इसमें क्या मसला है, क्या ख्याल है? टाइम भी लगेगा, ऐसे ही है, टाइम लगेगा। असल में आपको अपनी पूरी लाइफ, ज़िंदगी को, लाइफस्टाइल को दोबारा से बदलना पड़ेगा। करंट जो आपका लाइफस्टाइल है ना, उससे नहीं होगा, ये आसान काम नहीं होगा। आपको मिसाल के तौर पे टाइम मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी सबसे पहले। भाई टाइम को मैनेज कैसे करें, कि हमने पढ़ना भी है, हमने कारोबार भी देखना है, हमने फैमिली को भी टाइम देना है, तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। ये नहीं होना चाहिए कि मतलब आप कारोबार और पढ़ते हुए फैमिली लाइफ बिगाड़ लें अपनी। मतलब तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। फैमिली लाइफ ख़राब होगी, बिजनेस खराब होगा, ये चीज़ें आपस में मिक्स हैं। कारोबार ख़राब होगा तो क्या मुतासिर होगी? जो मैं जज कर पाता हूँ ना, जी, तो ये है कि ये सब आपस में कजन है, सब आपस में भाई है। एक को जिस तरह करते हुए देखते हैं ना, दूसरा भी उसी डगर पे चल पड़ता है। ऐसा ही होगा, फितरी बात है। उसको देख के तीसरा, और उसको देख के चौथा, और उसको देख के पांचवा। पता ये चला कि सभी उसी डगर पे चल पड़ेंगे यार, कहाँ कितनी सहूलत हम हासिल कर सकते हैं। थोड़ा सा मिसाल बदले उसको, जिंदगी बसर कर सकते हैं। सहूलत वाली आगे मसला ज़िंदगी पड़ी है, 2-4 साल जम के लगाएं इंशाल्लाह। 2 साल से आप देखें ना यार, आप जैसे नौजवान इस पूरे पाकिस्तान में इतनी सहूलियात और रिलैक्स माहौल में कितने होंगे? करोड़ों की आबादी है, कितने होंगे आपके ख्याल से? अल्लाह ताला ने आपको बड़ा ज़बरदस्त मौका दिया है। मैं कहता हूँ कि आप लोग एक ऐसे बिज़नेस का ख्वाब देखें जो पाकिस्तान की और मुसलमानों की पहचान बने। हम जो कहते हैं ना कि हमें गोरों पर एतमाद नहीं, कि कंपनियों पर एतमाद होता है, लोकल उस पर एतमाद नहीं होता, तो आप तहैया करेंगे इंशाल्लाह हम अगले 50 साल में कारोबार को उस उरूज पर ले जाएंगे कि मुसलमानों की और पाकिस्तान की पहचान होगा ये कारोबार। उसको छोटा ना देखें। हम इस कारोबार के ज़रिए से फ़लाँ रिफाई काम करेंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। कारोबार को महज कारोबार की नज़र से ना देखें। ठीक, हमारा दुनिया का सबसे बड़ा हम वो रिफाई प्रोजेक्ट शुरू करेंगे इंशाल्लाह, ये ख्वाब होना चाहिए। और ये मेरे और आप जैसे लोग ये ख्वाब देखते हैं और पूरा भी करते हैं। ऐसे लोगों से मिलें। जब आपकी गैदरिंग बड़ी अहम है। अगर आप उन्हीं नौजवानों से मिलते हैं जिन्होंने शाम को खेलना कूदना, टाइम ज़ाया करना है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, अपना टाइम पास कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होंगे। आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जिनके बड़े ख्वाब हैं, बड़े काम कर रहे हैं, आप उनके काम को देखते हैं। मैं उस दिन एक बोर्ड मीटिंग में था, वो साहब बताने लगे, बहुत बड़ा कारोबार है उनका। उन्होंने कहा कि मेरे पास ना इस वक्त 1200 वर्कर काम कर रहे हैं। तो मेरे जहन में ये था कि बहुत शानदार है और एक बहुत बड़ा काम है, कितने यूनिट्स हैं और सब कुछ है, तो बड़ा मैं मुतमईन था। तो कहने लगे कि उन्होंने पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी नामवर बिजनेसमैन है, उनका नाम लिया कि उनके पास गया। तो मैंने उनसे पूछा, बातों बातों में मैंने इजहार किया कि ज़िंदगी सेट है माशाल्लाह से और मैं इतने उरूज पर पहुंच गया। तो कह रहे हैं उन्होंने मुझसे एक सवाल किया जिससे मेरी पूरी ज़िंदगी की काया पलट दी। उन्होंने कहा 12,000 क्यों नहीं है? 1200 वर्कर हैं तो मैं खुश था। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि 12,000 क्यों नहीं है? ठीक, तो कह रहे हैं मेरे सामने एक नया गोल आ गया, नई उड़ान आ गई, नई अप्रोच आ गई, उसके एक जुमले से सिर्फ। तो क्या होगा जब आप अपनी गैदरिंग ऐसी रखेंगे, ठीक, ऐसे लोगों में रखेंगे जिन्होंने आगे बढ़ना है, कुछ करना है, उसके असरात आप पर भी होंगे, आपकी फ़िक्र पर होंगे। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ मेरे ख्याल से जो सबसे बुनियादी और पहला कोर्स वो है आपकी ज़िंदगी का जो टाइम लाइन है, वो टाइम टेबल है, जो शेड्यूल है, मैंने करना क्या है, विज़न है, सुबह से शाम तक क्या करना है, क्या नहीं करना, ये बड़ा ज़रूरी है तय करना ज़िंदगी में कि क्या करना है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं करना है, वो तय करें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। तो कैसे एडॉप्ट करेंगे, कौन इनको इस बात पे कायल
पड़ेगा कि ये एक जगह रुक गए हैं आकर, ये जो एक वर्किंग कर रहे हैं ना, उस जगह पे स्किल हो गए हैं, ये होना ये चाहिए। मैं जब काम किया करता था, तो मैं कारखाने में जब काम करता था, तो मेरा विजन था मैंने सेल्स को भी सीखना है, मैंने सेलमैनी भी करनी है। जब मैंने सेलमैनी करनी भी सीख ली, तो मैंने कहा यार मेरी दुकान अभी अच्छी नहीं है, मुझे अपनी दुकान को भी बनाना है। मैंने दुकान को भी अच्छा बना लिया, तो मैंने कहा यार मुझे एक दुकान और खोलनी है। उसके अंदर मेरे सामने भी बहुत सारी रुकावटें थी, मगर मैंने उन रुकावटों को कोशिशों से, दलीलों से, अपने बड़ों को समझा बुझा के जैसे भी अपने मकसद को हासिल किया। फिर मेरे बड़े भी चले गए, मैं फिर भी नहीं रुका। मैंने कहा नहीं यार, हम 3 भाई हैं, हमारी 3 दुकानें होनी चाहिए। मेरा एक भाई, बड़े भाई जो आज यहाँ नहीं है, वो हमेशा मुखालिफ रहे इस बात के, और मेरे वालिद साहब भी मुखालिफ थे इस बात के कि भाई तुम क्यों और दुकान खोलना चाहते हो, क्या तुम्हारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, या तुम्हें कोई परेशानी है, या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, क्या है बताओ मुझे, क्या चीज़ है जो तुम्हें दूसरी खोलनी है। लेकिन बावजूद उसके बावजूद मैंने तीसरी पर भी काम किया। मैं अपने बच्चों में वो नहीं देख पा रहा तलब जो होनी चाहिए। उसमें 2 चीज़ें करें। थोड़े से वक्त में एक बात कर रहा था कि अभी हाल ही में माशाल्लाह एक दुकान और खोलने की, इन सबके मशवरे से मैंने एक दिन इन सबको बिठाया कि भाई आप सब लोग चाहते हैं कि हमारी एक दुकान और हो, तो सबने कहा हाँ होनी चाहिए बिल्कुल, हमारी राय में कैसा होना चाहिए। अब जब उस पर काम शुरू हुआ है, तो इनके बच्चों की तरफ से वो इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा जो होना चाहिए था। मैं समझा कि मैंने कुछ ये कोशिश करी है, ये ज़रूर अब उससे कुछ सीखे होंगे, उससे कुछ समझे होंगे, और उनका आगे मुझे कुछ इंक्रीमेंट नजर आएगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप स्टिल पोजीशन है ना, हाँ, उसके कि भाई उसमें मैं उसमें सबसे बड़ी चीज़, हाँ, 1 उसमें, बजे मैं उठता हूँ, हाँ, उसके बाद मैं नमाज पढ़ के खाना वाना खा के 4 बजे दुकान पे जाता हूँ, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे जरा सा चक्कर मार के फिर घर आके सो गया, लेट गया, इधर चला गया, उधर चला गया। उसमें इनमें वो तलब नहीं है। वो इसलिए नहीं है ना जी कि आप, वो रिलैक्स हैं आप पर ना वो रिलैक्स है आप पर। ये कह रहा हूँ आप थोड़ा सा पीछे हटे, तो इंशाल्लाह करेंगे सारे, थोड़ा सा पीछे हटे, ये करेंगे। इनको आपकी शफकत, मोहब्बत, दुआएं और रास्ता चाहिए। आपने बताना है ये काम कैसे करना है, खुद कुछ ना करें बस। अब आपने बहुत कर लिया है और बड़े नाजुक से पाल भी लिए। एक मिसाल जी। मिसाल देता है कि इनकी मशवरे से दुकान पे काम शुरू किया, काम शुरू हो गया। इस बात को, उस दुकान को लिए हुए मैं समझता हूँ आज 15 दिन तो शायद हो गए होंगे, या शायद इससे ज़्यादा। इनमें से कई बच्चे मेरे ऐसे होंगे जो वहाँ पर जाके खड़े भी नहीं हुए। काम करवाना तो दूर की बात है, इन्हें ये पता है कि कल जब भी ये तैयार होगी, हम में से किसी एक को मिल जाएगी कि बेटे तुम यहाँ बैठ जाओ, और वो बिल्कुल तैयार होगी। मैं जाऊँगा, बटन दबाऊंगा तो छत ऊपर चला जाएगा, बटन दबाऊंगा तो एसी चल जाएगा, बटन दबाऊंगा तो लाइटें जल जाएंगी, स्टाफ मेरे सामने खड़ा होगा। नहीं, थोड़ा सा आप इनको ग्राउंड पे उतारें। होगा कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, हाँ। तुम वो कर लो। नहीं, इंशाल्लाह जो है ना, इनको थोड़ा ग्राउंड पे भी उतारें। थोड़ा दूसरा ये कि थोड़े ख्वाब बड़े करें। आप क्यों कह रहे हैं कि एक दुकान पे मैं रहूँगा, आप ताकि एक एक उससे आगे सैकड़ों ब्रांचेज हों। आप ख्वाब देखें, आप कहें यहाँ देखें कि इंशाल्लाह एक वक्त आएगा हम मैकडोनल्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, हम पूरी दुनिया में लोगों को मिठाइयों पे लगा देंगे, डायबिटीज़ नहीं होगी इंशाल्लाह मिठाइयों पे लगा देंगे। ठीक, हम रिसर्च डिपार्टमेंट खोलेंगे अपना, जो मिठाइयाँ और बनाएगी, उसकी ये शुगर फ्री वालों के लिए अलग बनाएगी, वो ये अब वो काम हो रहे जो हमने कभी की ही किए नहीं है। तो ये है इंशाल्लाह। और मैं आपको बताऊं, आप थोड़ा सा पीछे हटे, हो जाएगा इंशाल्लाह। ये एक फितरी बात होती है कि जब बाबा जी होते हैं औलाद रिलैक्स होती है। ठीक, फिर ये कि वो शुरू में एक रिलैक्स माहौल में आगे बढ़े, तो अब कुछ आदत भी बन गई है इंशाल्लाह। नौजवान है, एक मरतबा बैठ के तहिया करें। ठीक, और इसीलिए मैंने आपसे कहा ना, आपको सबसे पहला
सबसे पहला टास्क ये है कि अपना रोज़ाना की जो 24 घंटे हैं उसको शेड्यूल करें। सबसे पहले आगाज़ यहाँ से करें। जब तक वो सेट नहीं होगा, सोना कितने बजे है यहाँ से शुरू करना है, जागना कितने बजे है नहीं, सोना कितने बजे है, क्योंकि जितने बजे सोएंगे उस हिसाब से उठेंगे आप। ठीक, सोने की रूटीन से लेकर अगले दिन पूरा वो इनके साथ बैठ जाए इंशाल्लाह। मेरी ज़रूरत है, मैं भी हाजिर हूँ। ठीक है, अपनी ज़िंदगी की तरजीहात मुतय्यन करें, अपनी ज़िंदगी में करना क्या है, रोज़ाना क्या करना है, रोज़ाना कितना टाइम किसको देना है, अपनी सेहत पे भी टाइम रखें, अपने स्किल सेट पे भी टाइम रखें, अपनी फैमिली के लिए भी टाइम रखें। ठीक है, अपने कारोबार, हर चीज़ के लिए टाइम हो। ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है। अगर सब चीज़ें नहीं होंगी तो फिर फ़ायदा क्या है। अपने लिए भी टाइम हो आपके पास, उसको भी करें, ज़िंदगी इंजॉय करें। ना वो चाहेंगे ना कोई और चाहेगा कि आप ज़िंदगी इंजॉय ना करें। क्या ख्याल है? चाहेंगे वो, आपकी उनकी ख्वाहिश होगी आप खुश हों, इंजॉय करें। जो हमारे बड़ों ने ये इसको स्टार्ट किया, फिर हमने जितनी हमसे हो सकती थी वो हमने कोशिश करी। वो जाहिर सी बात है इन बच्चों के लिए की है, वो तो मकसद यही है कि आप इंजॉय करें। हाँ, जिस महरूमी में हमने जिंदगी बसर की है, कम से कम ये बच्चे उस महरूमी का सामना ऐसे ही है। ना करना पड़े। जी हाँ, तो वो आपकी तमाम आप यही कोशिश ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो असल में देखें, आप जिस उस माहौल से गुजरे हैं, जिन हालात से गुजरे हैं, ठीक, वो इन हालात से ये नहीं गुजरे ना। ठीक, जब इंसान टफ हालात से गुजरता है तो बहुत कुछ सीख लेता है। वाकया दोहराता हूं तो मेरा इनको ख्वाब लगते होंगे। नहीं, वो बड़ी दिलचस्प होती हैं वो। तो देखें, लेकिन उससे उन्होंने बहुत कुछ आपने सीखा उनसे। अब ये उनसे नहीं गुजरे ना उन हालात से। ठीक, तो उनको वो उस आप जितना करंट ना हो ना, फितरी बात है। एक तो ये चीज़ है, क्योंकि वो उस माहौल से नहीं गुजरे ना, इनको अभी वो चीज़ आइडिया ही नहीं है ना कि क्या होता है। और मैंने कहा कि यार आप तो जो पाकिस्तान की करोड़ों की आबादी में चंद 100 होंगे नौजवान इतने रिलैक्स, बाकी इस उम्र में बेचारे जो है ना वो सुबह से शाम तक क्या कुछ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें, नहीं है आपको परेशानी। लेकिन शादी हुई थी तो मैं साइकिल पे था। मेरी शादी हुई तो मेरे पास साइकिल थी, और आज माशाल्लाह बच्चों की शादियां होती है तो गाड़ी भी उनके पास होती है। ऐसी है घर, ये कोई टेंशन नहीं है, मतलब किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है किसी तरह की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो वो और उसको देखकर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई। इनके अंदर वो रही नहीं तलब के यार हमें कुछ मेहनत करनी है, हमें कुछ कोशिश करनी है। वो कहते हैं जितना है वो भी बहुत है यार, माशाल्लाह ये ठीक है, सही है, आ जाएगा इंशाल्लाह, जैसे ठीक है, आ जाएगा इंशाल्लाह। आप थोड़ा सा इस तरह बिस्मिल्लाह करें, थोड़ा सा अपनी इनको शेड्यूल बनाएं, अपने थोड़ा सा ज़िंदगी को रीथिंक करें, और उसमें हर चीज़ के लिए टाइम रखें। उसमें रखें, आप साल में आपने घूमने फिरने जाना है उसका टाइम रखें, महीने में कहीं जाना है उसका टाइम रखें, आपने पढ़ना है, कोर्सेज करने हैं उसका टाइम रखें, मुख्तलिफ जो कारोबार हैं उनकी प्रोडक्शन, उनके यूनिट, उनकी चीज़ें, उनको जाके विज़िट करना उसका टाइम रखें, हर चीज़ करें। देखें, आप क्योंकि माशाल्लाह शादियाँ हो चुकी हुई हैं, ठीक है, अब आपकी ख्वाहिश भी होगी, तो माशाल्लाह औलाद होगी, किसी की होने वाली होगी, ठीक, तो आपको भी कल को होना है ना कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो आप वो आपको देख के लाइफस्टाइल सीख रहे हैं। एक बड़ी अहम चीज़ जो है, उनकी हैबिट अभी से डेवलप हो रही हैं। हाँ जी, मैं माशाल्लाह देखें, तो वो लाइफस्टाइल आपसे सीखेंगे। ठीक है, आप सुबह कितने बजे उठते हैं, आप कितने बजे जाते हैं, आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, अब क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, तो आपने उनको भी एक आइडियल बाप के तौर पर सामने आना है कि यार मैं देखो ये चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से सीखेंगे। आपका दोहरा काम है, एक कारोबार संभालना और एक फिर अगली नस्ल तक इसको मुंतकिल करना। जैसे बशीर साहब अभी चाह रहे हैं कि मैं इसको बड़ी कामयाबी के साथ अगली नस्ल तक पहुँचाऊँ। ठीक, इसी तरह चंद साल बाद आप इस स्टेज पर खड़े होंगे, वो कामयाबी ऐसा ही है ना, तो वो कामयाबी से उस वक्त हो सकेगा जब आप अभी से तैयारी कर लेंगे, अभी से तैयारी कर लेंगे। उसमें सबसे पहला काम मेरा जो मशवरा है आपको वो ये है कि अपना 24 घंटे रीडिज़ाइन करें, वो कैसे गुजारने, वहाँ से बात शुरू होगी। हमारे जो बच्चे हैं ना माशाल्लाह सुबह ही सोते हैं, या अज़ान हो रही होती है बजे भी जब सो गए हैं, तो उसे सेट कर लें, उसमें क्या है। जल्दी सोए और जल्दी उठे तो काम बहुत आसान मैंने इसलिए तो कहा था ना कि सोने के अंदर का बनता हूँ मैं भी। तो आप जो रोज़ाना दिन डिज़ाइन करेंगे वो शुरू वहीं से होगा कि सोना कितने बजे, और ख्वाब देखे ना यार, कोई असल जो आपको जायज़ चीज़ वो ख्वाब है। कुछ ज़िंदगी में कोई मकसद है ना, ये सुबह दुकान पे गए कल, ये नहीं ख्वाब देखें यार
आप सोचें ना हमने क्या करना है, आप आपके ख्वाब होने चाहिए। हम तो इतने आप बात कह रहे थे ना कि दूसरी और तीसरी नस्ल तक हाँ। आके जो कारोबार का, मैं कह रहा हूँ कि तीसरी नस्ल किसी तरह चला लेगी तो चौथी में क्या होगा? ऐसे ही है। तो ये अगर आप लोग स्टैंडर्ड बना दें, मयार बना दें, ये चल पड़ेगा फिर। ख्वाब तो उस वक्त देखेंगे जब रात को सोएंगे। नहीं, ये ख्वाब तो खुले आंखों से देखने हैं, तो सोना जब पड़ेगा। रात को सोए नहीं तो फिर ख्वाब क्या देखेंगे? ये खुले आंखों से ख्वाब देखने हैं। तो ख्वाब देखें यार, आप में से एक माशाल्लाह वो है, ख्वाब देखें। हमने करना है कुछ माशरे के लिए, कुछ काम करना है, अल्लाह के हुजूर पेश होना है, उस कोई काम करना है हमने इतने। हमारे यहाँ लेबर बहुत सारी होती है ना, हाँ तो मेरी आदत थी जब मैं लेबर के साथ काम किया करता था तो मैं उनके अंदर इस तरह घुल मिल जाया करता था कि उनके साथ घूमने भी जाता था, उनके साथ खाना खाने भी जाता था। वो मेरे दोस्त भी थे, मैं उनके साथ वर्किंग भी करता था और उनके साथ घूमता फिरता भी था। उनकी परेशानियां भी सुनता था, अपनी बात भी उनसे करता था। तो वो अक्सर एक बात कहा करते थे, उन्हें राजी थी कि वो जहाँ तनख्वाह मिली या कुछ हुआ उसके बाद 2 दिन लाए। हाँ, ये भी मसला होता है बड़ा जी। हाँ जी, और 5 दिन हैं, लाए, पार्टी मोड में चले जाते थे। तो वो दूसरा वर्कर चिढ़ के कहता, हाँ भाई उनका क्या है, अल्लाह दे खाने को कौन जाएगा। तो वो मिसाल मुझे आज अपने ऊपर फिट होती नजर आती है। अल्लाह माफ करे कि मैं सोचता हूँ कि बच्चे शायद इतने बेफिक्र हो गए हैं कि वो सोचते हैं कि यार बस ठीक है, सब कुछ तो हो रहा है। सबसे पहला स्टेप कि लिखें ज़रा आप क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में। तो अपने ख्वाब तो सोचें यार, सोचें क्या करना चाहते हैं। तो कोई ऐसा इदारा सोचें, हम ऐसा इदारा बनाएंगे, हम बिज़नेस में ये चीज़ लेके आएंगे, हम रिफा का इतना काम करेंगे, हमारा वेलफेयर का डिपार्टमेंट होगा, उसका माहाना बजट इतना होगा, इतना कमाएंगे तो बजट इतना होगा, उससे हम ये फ़लाँ इदारे बनाएंगे, फ़लाँ यतीम बच्चों का ये काम होगा, फ़लाँ का ये होगा, हम वर्कर्स को ये सहूलियात देंगे, हम पूरी एक सिटी बना देंगे। यार इस तरह के ख्वाब होने चाहिए, वो होने चाहिए। क्या ख्याल है? होगा होगा इंशाल्लाह। देखें, आपकी दुआ, आपकी मोहब्बत, शफकत, धक्का कोशिशें जारी हैं। होगा इंशाल्लाह। देखें, यही दुआएं ही है ना कि यहाँ तक लेके आए हैं इनको। बेइंतहा फिक्रमंद हूँ। मैं सोचता हूँ मैं आज हूँ, मैं शायद कल पता नहीं हूँ, तो मेरे बाद ये बच्चे क्या करेंगे? ऐसे ही है। नहीं इंशाल्लाह करेंगे। और मैंने आपसे कहा कि आप थोड़ा सा पीछे हटें, ठीक है, और थोड़ा सा जिम्मेदारियाँ मज़ीद बढ़ाएं इन पे। आप सुन के हैरत करेंगे कि मैं हकीकतन पीछे हूँ इसमें, तो वो इसीलिए इसी मसलियत के तहत पीछे हूँ कि इनको करने दो। पहले मैं इसके पास रोज जाके बैठ जाया करता था। सही अब मैं कभी हफ्ता 10 दिन 15 दिन में एक दफा जाता हूँ। सही। इसलिए कि इनको काम करने का मौका मिले। ये कहीं अटकते हैं तो हम फोन पर रास्ता रखते हैं, बस रास्ता तो मैं दे रहा हूँ, इनको भी दे रहा हूँ। उनकी दुकान पे भी 1-1 हफ्ते नहीं जाता मैं, यार ये क्या कर रहे हैं, 1 हफ्ते बाद जाके देखता हूँ कोई नई चीज हुई नहीं, वही है जो एक दफा आपने सेट करके दे दिया, बस वही क्राइटेरिया। इसका ये है कि इनके अंदर ये मैं चाहूँगा, पैदा कैसे किया जाए? मैं चाहूँगा ना कि थोड़ी देर ना मैं नौजवानों के साथ अलग भी बैठ जाऊँ ज़रा, अगर आपकी इजाज़त हो तो। थोड़ा सा इनको भी सुनते हैं, और बिल्कुल अलग अलग मिलना है तब भी बता दें, और ताकि यहाँ से ना एक ये हो सकता है कि ये मेरी मौजूदगी से किसी प्रेशर में हो। वो वैसे भी बड़ों का अदब एहतराम होता है बंदा जब बोल रहे हैं। हाँ, उसको की तरह भी ट्रीट करता हूँ, सख्ती से भी ट्रीट करता हूँ, मोहब्बत से भी करता हूँ, हर जाविये के साथ इनके साथ बात करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो ये भी नहीं है कि हर वक्त दिमाग यहाँ रखा हो, हर वक्त ये भी नहीं कि मैं हर वक्त हंसते मुस्कुराते चीज़ों सही है, ज़िंदगी है, ज़िंदगी एक इसी चीज़ का नाम है। तो जनाब ये कि आप ज़िंदगी की तरजीहात, ज़िंदगी में क्या करना है, रोज़ाना का शेड्यूल, उसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरी एक्सपर्टीज़ यही है, हम लोगों को यही सिखाते हैं, ठीक है। तो उसमें चाहें तो आप फ़ोन पे रब्ता कर लें, वैसे मिलना चाहें कर लें, लेकिन ये 1-2 दिन में ये काम कर छोड़ें और ज़िंदगी का कोई गोल लिखें और कुछ तय करें, अगले 1 महीने के अंदर हमने ये चीज़ें करनी है, अगले 1 हफ्ते के अंदर ये करना है। और सबसे पहली चीज़ वही कि शेड्यूल तय करना है। सोना इतने बजे है, जागना इतने बजे उठ जाना है, चाहे सुबह उठ के चले जाएंगे।
माशाल्लाह। 2-4 दिन में हाँ तो उससे पहले फैसला करके जाएं और वहाँ ताकि अल्लाह से मनवा के भी आएँ, फैसला करके जाएं, ब्रेक नहीं लेना है हज का। कौन कौन जा रहा है? माशाल्लाह, क्या बात है। क्या कहते हैं कि चारों घी में खुद कढ़ाई वाली बात है यार। मज़े करें ज़िंदगी में, तो इसको आगे बढ़ाए यार। अच्छा माशाल्लाह, चारों उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, पूरा खुद कढ़ाई में बल्कि। तो इसको एंजॉय करें, इसको आगे लेके जाएं, करते करते इसको आगे लेके जाएं और उसी तरह होगा। थोड़ा सा अपने आप को करना पड़ेगा, मसला बड़ा ज़बरदस्त होगा। शीर साहब भी भरपूर जा रहे हैं, कोशिश है, काबिल है, इसीलिए यहाँ पे बैठे।